शाकाहार का प्रचार करना एक तरह से साइंस और विज्ञान का विरोध है, और उस साइंस और विज्ञान का जिसके बनाए हुए जहाज आज चंदा मामा की यात्रा करते हों, ऐसे मनुष्यों का समूह समुदाय जिनके आज द्वारा दुनिया में तमाम सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स औजार मशीनें बन चुकी, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, अणुबम, परमाणु बम, ऐसे लोगों का समूह मछली। हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। इसी में जय गुरुदेव मिशन हजारों लाखों करोड़ों लोग भारत में गोरा पहनकर शाकाहारी धर्म का प्रचार करते नजर आते हैं। ये बात अपने आप में थोड़ी अटपटी लगती है। पढ़ते तो साइंस विज्ञान हमारे आपके बच्चे भी हैं। कभी कभी अपने घर परिवार में आप अपने बच्चे बच्चियों को भी इस विषय में कन्विंस नहीं कर पाते। जब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस विद्या को, ज्ञान को, साइंस को पढ़ते हैं और आपके एक तरफ जैकेट को देखते हैं, आपका प्रचार देखते हैं, तो सत्संगियों के घर में भी बच्चे और बच्चियां, जो हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी है, एक तरह से सस्पेंस और संशय में हो जाती है, क्योंकि आप उनके पिता हैं, पितामह हैं। आपके द्वारा उनको अपने जीवन में कितना योगदान लाभ मिला, इसलिए आपका खुलकर विरोध तो नहीं करते, लेकिन उनकी रुझान दो तरह की बनती गई, और वो ये मानते हैं कि सत्य तो विज्ञान ही है, सही चीज़ तो साइंस ही है, और अगर ये साइंस कह रही है तो ठीक है, आपका सम्मान, आप हमारे दादा हो, दादी हो, हम आपका विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको अंतर्मन से सपोर्ट नहीं कर सकती। अब ये मैटर इतना क्लिष्ट और कठिन होता जा रहा, हमारा आपका प्रचार जितना ही बढ़ रहा, उसी अनुपात में बम्बई में मछली खाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। मान लो आपने प्रयास किया, 1, 2, 4, 10 लोगों को शाकाहारी भी बनाया, लेकिन इतनी जनरेशन बढ़ रही, संख्या बढ़ रही कि मान लो 1 महीने के अंदर आपके मलाड सेक्टर में 100 बच्चों ने जन्म लिया, आबादी तो आपकी 100 बढ़ गई। इसमें से 10 लोगों को आपने मान लो शाकाहारी बनाया, लेकिन 90 लोग मांसाहारी भी तो बनेंगे। इसलिए कुल मिलाकर शाकाहारी मिशन भी डेवलप कर रहा। ये नहीं कि आपके प्रचार का कोई मतलब नहीं हो रहा, कोई लोग प्रभावित होकर शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन मांसाहारी बनने वालों का दर अनुपात शाकाहार की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए समाज में हर समय शाकाहार ब्रीफ होता जा रहा और नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी मांसाहारी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। आज ये अनुपात अपने भारत देश में 20 और 80 का हो चुका। आज भारत में 20% लोग शाकाहारी और 80% लोग मांसाहारी हो चुके हैं। किसी ज़िले में, किसी प्रांत में ये रेशियो अनुपात अलग अलग नज़र आता। जैसे आप गुजरात में चलोगे, गुजरात में शाकाहारी का रेशियो बढ़ जाएगा, दूसरे नंबर पर राजस्थान आएगा। शाकाहारी प्रदेश में भारत में पहला स्थान गुजरात का आता, जहां प्रतिशत के रूप में शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर वीरभूमि,
मीराबाई की धर्म धरती राजस्थान आता, ये भारत में दूसरे नंबर पर आता। अब आप जिस महाराष्ट्र बम्बई में रहते हो, मांस खाने में, शराब पीने में, इसका भारत में कौन सा स्थान है? ये किस पायदान पर खड़ा है? ये सही बात अगर सामने बता दी जाए तो मराठी लोग नाराज होने लगेंगे। मान लो बम्बई में तो हर जगह के लोग रहते, लेकिन ये तो मराठा देश माना जाता। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मरवाड़ी, गुजराती। बम्बई को छोड़कर जब गांव में चलोगे, जिनको शुद्ध मराठा देश कहा जाता, महाराष्ट्र, वहाँ मांस खाने वाले, शराब पीने वालों का जो औसत आ रहा, ये भारत में किस नंबर पर है? तो सुन करके उनको कष्ट हो जाएगा। थोड़ा और दक्षिण में चलोगे, जिसको द्रविड़ देश कहा जाता, उत्तर में चलोगे आर्य देश आता है सतपुड़ा के आगे। इधर आप चलोगे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, वहाँ तो आपको कोई शाकाहारी प्रोडक्ट खरीदना है तो जल्दी आपको इसका होटल नहीं मिलेगा। अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग ज़िले का रेशियो अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के पूरे भारत का रेशियो 20% लोग शाकाहारी और 80% लोग भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। इस 80% में हमारे मुसलमान भाई, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, ये सब आ जाते। अब इसमें मुसलमानों की संख्या नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि मुसलमानों के घर में शाकाहारी खोजना थोड़ा कठिन काम होता। हिंदुओं के घर में कहीं न कहीं तमाम मिशन, जय गुरुदेव मिशन ही नहीं, जैसे कोई राधा स्वामी मिशन से जुड़ा है तो राधा स्वामी मिशन में भी शाकाहारी धर्म का प्रचार होता। वहाँ भी लोगों की यही थियरी समझाई जाती है। जैसे कोई आचार्य श्री राम शर्मा जी का पंथ गायत्री परिवार से जुड़ गया, वो लोग भी शाकाहारी धर्म को फॉलो करते। जैसे सतपाल महाराज, बाल योगेश्वर जी, तमाम लोगों का सन 80-90 के दशक में बड़ा जोर चलता था, वो लोग भी शाकाहारी धर्म का प्रचार करते हैं। आज भी उनके फॉलोअर भारत में मौजूद हैं और शाकाहारी धर्म को ही सपोर्ट करते हैं। इसी तरह राजस्थान जाओ, माउंट आबू पर ब्रह्मपिता कुमारी वाले, वो भी शाकाहारी धर्म को फॉलो करते हैं। भारत में 4 बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, इनके लाखों लाख शिष्य शाकाहारी धर्म को सपोर्ट करते हैं। और भी बहुत से महात्मा, जैसे आपके महाराष्ट्र में नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मराठी संत धर्म समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, जिनको शिवाजी महाराज का गुरु बनने का गौरव प्राप्त हुआ, इन सब लोगों का वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, ये लोग अपने जीवन में शाकाहारी रहे और इन लोगों ने शाकाहारी धर्म का ही सपोर्ट किया, प्रचार किया। जैसा उनके पास समय था। अब आज की तरह कोई इंटरनेट, कंप्यूटर तो था नहीं कि एक बार बोल दिया पूरी दुनिया में फैल गया। फिर भी उन महापुरुषों ने पैदल पैदल चलकर, गांव-गांव घूम करके, काफिले निकाल कर, जन जागरण यात्रा निकाल कर, अपनी जमात, भक्तों की मंडली यानी जमात, टीम लेकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, अब कहाँ कहाँ ये लोग गए। आज भी जगह जगह इनके मठ बने हैं, आश्रम बने हैं, समाधि बनी, कहीं मंदिर बना, कहीं इनका कोई न कोई धार्मिक चिन्ह बना हुआ, नानक जी महाराज का, कबीर साहब का। लेकिन कुल मिलाकर के इसी बीच में ज़्यादातर पंथ, ज़्यादातर रिलीजियस सिस्टम नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। आज परिस्थितियां कई तरह से पैदा हो चुकी। साइंस और विज्ञान की बात छोड़ो, आप रिलीजियस सिस्टम यानी तमाम धर्म समूह आपको मिलेंगे
जो मांसाहारी धर्म को ही सपोर्ट करते हैं। अब बताओ लड़ाई कितनी कठिन है। केवल विज्ञान की बात होती, केवल इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे, मान अगर वो कहते नहीं भाई इसमें विटामिन है, डॉक्टर कहते हैं बीमारी हो गई मछली खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। अब बम्बई में जितने डॉक्टर हैं आप उनके पास जाओगे नहीं कहेंगे कि आप शाकाहारी हो जाओ। डॉक्टरों का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, थियरी है कि आपके शरीर में कमजोरी, डॉक्टर के 2 अंडा रोज़ खाओ, जल्दी ब्लड बढ़ेगा, शरीर में ताकत आएगी, खून बढ़ेगा, आपकी स्टेमिना पावर बढ़ जाएगी। हम आप शराब का विरोध कर रहे हैं, हमारी सरकारें शराब का सपोर्ट कर रही हैं। सारी सरकारें पूरे भारत में, केवल बिहार को छोड़कर। बिहार में तो शराबबंदी, लेकिन पीने वाले बिहारी तो पीने में नंबर 1 हैं। पूरे हिंदुस्तान में पीने में बिहारी बाबू, अगर कोई बिहारी बैठा नाराज मत होना, लेकिन नीतीश बाबू को धन्यवाद है। उनका भाई हम बिहारियों को ब्रीफ करेंगे, इनको शराब पीकर बर्बाद नहीं होने देंगे। अब ये अच्छा काम करें, अच्छे रास्ते पर चलें, जो भी उनकी मंशा रही हो। उन्होंने बिहार में शराब की दुकानों पर रोक लगा दिया। चोरी चोरी तो लोग पी रहे हैं, बलिया से लेते हैं, बंगाल से आ गया, नेपाल से आ गया, छत्तीसगढ़ से आ गया, इतनी जल्दी शराब तो कोई छोड़ता नहीं। लेकिन फिर भी सरकारी दुकानों पर उन्होंने रोक लगा दिया। उस समय उनसे कहा गया था कि आपकी सरकार चली जाएगी, क्योंकि पीने वाले मेजॉरिटी में बहुमत में हैं, ये लोग आपको वोटें नहीं देंगे। उन्होंने कहा था भाई मैं भले चला जाऊं, बहुत राज कर लिया, बहुत मुख्यमंत्री बन लिया, एक अच्छे काम के लिए अगर मेरी सत्ता बलिदान होती तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अब शराबबंदी का कानून मैं बिहार में वापस नहीं ले सकता। और देखो एमएलए तो उनके कम जीते, हार भी गए, लेकिन भगवान की दया देखो फिर मुख्यमंत्री बन गए, तब तक फिर बन गए, बराबर बनते चले जा रहे हैं। यानी बिहार में मिस्टर नीतीश कुमार, अच्छा काम करने में आदमी को बड़प्पन भी मिलता, ईश्वर भगवान मदद भी करता। लेकिन और प्रांतों की स्थिति ये है, सरकारों ने तमाम कोटा, परमिट, लाइसेंस, तमाम सरकारी दुकानें खोल दी गई शराब की। जब सरकार ही शराब का सपोर्ट कर रही, कोई आम आदमी प्रचार करके क्या करेगा। हमारी सरकारें देखो, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ऐसी धरती जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या अवधपुरी, भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, भगवान बम भोले की धर्म नगरी काशी बनारस, ऋषि मुनियों की धर्म धरती प्रयागराज इलाहाबाद, संगम त्रिवेणी, आज वहाँ भी अंडा मछली सब दुकानें चलती। जबकि वहाँ देखो एक जोगी सन्यासी भी राजा बन गए, माननीय जोगी साहब, लहसुन प्याज तक नहीं खाते। लेकिन एक साधु सन्यासी के राज में भी अभी इसको ब्रीफ नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में भी मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, गांव-गांव लोगों को पैसा आज भी बांटा जाता कि ले जाओ 5 लाख मछली पालन खोलो, सुअर पालन खोलो, मुर्गी पालन खोलो। ऐसी परिस्थिति में लोग ये कह सकते हैं कि आप माननीय जोगी साहब से आप लोग ज़्यादा भगत हो। अगर ये चीज़ गलत होती तो माननीय जोगी साहब भी तो गोरक्षपीठ के महंत हैं, धर्म गुरु हैं। राम के कृष्ण के बारे में जितना वो जानते कौन जानता हो। वो भी साधु सन्यासी, खुद तो लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन उन्होंने अभी मछली, अंडा और मुर्गी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन पर रोक नहीं लगाया। लेकिन कुल मिलाकर कुछ और घटना घटने वाली है। समाज तो जो चीज़ देख रहा, सोच रहा, विचार रहा कि भाई परिस्थितियां इतनी जटिल हैं, कभी कभी आप भी प्रचार करते निराश हो जाते हो। भाई ये कब तक प्रचार चलता रहेगा, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। और अब तो स्थिति ये है कि नई जनरेशन, नई पीढ़ी में सत्संगियों के बेटी बेटे भी मानने को तैयार नहीं। गए दादा आप प्रचार करो, आप बस सत्संगी बने रहो, हमको छोड़ो, बहुत धर्म कर्म पूजा पाठ कर लिया, अब हमको दूसरी दुनिया में जाना है। मॉडर्न युग में खाओ पियो मौज उड़ो, नई कल्चर।
एक नई कल्चर डेवलप हो रही है दुनिया में, और इसका कारण क्या होता है? भौतिकवाद। जब मनुष्य का इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास होने लगता, ये आदमी तरह तरह की चीज़ें, ज्ञान विज्ञान प्रकट होता, और जब उसका बौद्धिक विकास आगे बढ़ता, अपनी बुद्धि के द्वारा, ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा, मनुष्य यहाँ तमाम प्रकार की मशीनें, सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, औजार बनाकर धीरे 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 दुनिया में तमाम चीज़ें, इसका इतना जोर हो जाता, माया का साजो सामान। माया का मतलब झूठा है तो झूठा, ये नहीं कि राजाओं के रथ घोड़े झूठे थे और आज हमारा हेलीकॉप्टर जहाज सही होगा, नहीं। राजाओं के किले महल झूठे थे और आपकी बम्बई की 100 मंजिला कोठियाँ सही होंगी, ऐसा नहीं होता। झूठा तो सब उसी को माया कहते। लेकिन जब ब्रेन माइंड दिमाग का विकास कम रहता, ये मायावी चीज़ें दुनिया में कम बनती, और जब आदमी का इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास प्रारंभ हो जाता, तो संसार में मायावी सामान पदार्थ जो झूठे हैं, बस देखने में केवल सच नज़र आते, इनका डेवलप और विकास भी ज़्यादा होता। जब इनका ज़्यादा विकास प्रारंभ होने लगता, तो मनुष्य के अंदर लोभ और मोह की वृत्ति बढ़ने लगती। लोभ और मोह की वृत्ति ये मनुष्य का सर्वनाश करवा देती। झूठी चीज़ के लिए ज़्यादा लोभ करना, मोह करना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह संचय करना, ये वृत्ति मनुष्य में पैदा होने लगती। मंडी बाजार सामान से भरा पड़ा, उधर से जाते हैं जबान से पानी आता, भाई ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, और लेने के लिए पैसा चाहिए, चलो पैसा कमाओ। तब तक कोई मिला, रे भाई कुछ सत्संग, अरे सत्संग क्या होता है यार, जब तक सत्संग में जाएंगे 5,000 कमा लेंगे, हमको ये काम करना, सत्संग में क्या मिलना, 500 रुपया डीजल पेट्रोल भाड़ा लगेगा, वहाँ जाएंगे साधु लोग 150 दक्षिणा भी लेंगे, जेब खाली हो जाएगी, क्या रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, होता भी है कभी कभी, सत्संग से लौट रहे एक्सीडेंट हो गया, आदमी में कितना भ्रम पैदा होता, भाई मिला भी कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया सत्संग से लौटते में, आज लाखों रुपए खर्च हो गए, आदमी व्हील चेयर पर है, तो लोग कहते क्या तुमको मिला, इससे अच्छा 2-4 पैसे कमाते। ये मनुष्य की वृत्तियाँ होती, और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन इस माया की झूठी मंडी बाजार में सही चीज़ समझ में नहीं आती। एक है अध्यात्मवाद और एक है भौतिकवाद। जब भौतिकवाद बढ़ेगा, अध्यात्मवाद धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता, पुअर यानी ब्रीफ हो जाता। जब अध्यात्मवाद बढ़ता है तो भौतिकवाद धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता। भौतिकवाद में क्या होता है, शरीर की रक्षा करना, बस शरीर ही सब कुछ है। कोई आत्मा की बात करे अच्छी नहीं लगती, अरे यार छोड़ो आत्मा की बात, अरे मरने के बाद नरक हो जाएगा, क्या नरक हो जाएगा, किसी ने देखा है, तेरी 10 पीढ़ी ने नरक देखा, वो कह करके इसको टाल देते, कहा दुनिया मर रही, हम भी मर जाएंगे, मरने के बाद क्या नरक क्या स्वर्ग कौन देखता। छोड़ो इस बात को, पहले दुनिया बनाओ, शरीर को खूब बढ़िया सजाओ, इसको बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया मकान, खिलाना पिलाना जिलाना, इसको खाओ पियो मौज उड़ाओ की कल्चर कहा जाता। बस जो कुछ ऐसी स्वामी धन धाम शरीर ले, इनकी थियरी गढ़ लेते, मन गढ़ंत थियरी, कहा स्वामी धन धाम शरीर, कहा जो कुछ भी धन धाम सब शरीर है, जब तक शरीर है खा लो पी लो मौज उड़ा लो, अरे मरने के बाद कौन देखता। और अध्यात्मवाद जो थियरी पेश करता, दूसरी साइंस, आत्मा परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। अब ये ज्ञान विज्ञान तो मरने के बाद वाला, वो मरने वाली बात पर सोचना ही नहीं चाहते। जब उनको मरने वाली बात सुनाई जाती, अरे कहा बाबा बंद करो, ये मरने वाली कथा क्या सुना दिया, अरे हमको वह कथा सुनाओ, एक दुकान से 2 दुकान हो जाए, हमको ऐसी कथा सुनाओ हमारे बहू के बेटा पैदा हो जाए, 5 साल हो गया बच्चे नहीं हैं, आप ऐसी कोई कथा सुनाओ, हमारे पास फैक्ट्री हो जाए, कारखाना हो जाए, इसको कहते हैं भौतिकवाद। और आज ये कलयुग है,
भौतिकवादी युग है। आज मनुष्यों की बुद्धि मारी गई। देखने में तो हमको आपको भारत का भी जहाज चंद्रयान, यान माने जहाज होता, चंद्रमा पर जाने वाला जहाज चंद्रयान, सूरज पर जाने वाला जहाज सूर्ययान, मंगल पर जाने वाला जहाज मंगलयान। अमेरिका तो 50 साल पहले 1969 में आदमी के साथ अपना जहाज चंदा मामा पर भेज दिया। 50 बरस के बाद 50 बरस के बाद 650 करोड़ रुपए खर्च करके भारत ने भी अपना जहाज चंदा मामा पर भेजा, लेकिन खाली भेजा। डर था कहीं जहाज जल गया, क्योंकि इसके पहले भेजा तो जल गया, ख़त्म हो गया, क्रैश कर गया, आदमी भी मर जाएगा पहले समझ लो। अब आप सोचो 50 साल पहले अमेरिका ने आदमी के साथ अपना जहाज चंदा मामा पर उतार दिया। उसके आदमी उतरे और जीवित लौट करके अमेरिका वापस आ गए। 50 साल के बाद अभी हम खाली जहाज भेज रहे हैं। फिर भी ठीक है, जो जितना है सब ठीक है। राष्ट्र धर्म, राष्ट्रभक्ति अगर हम देखें, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के नाम पर तो सब चल जाता, लेकिन कुल मिलाकर के अपनी पीठ थपथपाना उतना तो राष्ट्रभक्ति में किया ही जाता है। और इसी में आदमी सोचता बस धरती पर भगदड़ मचेगी, बम्बई में ज़मीन कम पड़ेगी, चंदा मामा पर फ्लैट खरीद लिया जाएगा। ऐसा भी लोग ऊल जलूल बातें। कभी आप मोबाइल में, सबके पास मशीनें, हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया पर कहते भाई चंदा मामा पर फ्लैट इशू हो रहा है, अलर्ट करा लो। अरे भाई उत्तर प्रदेश से, बम्बई से बनारस जाने का, बम्बई से पटना जाने का जहाज़ का तो किराया नहीं मिल रहा। चंदा मामा का किराया तो कई करोड़ रुपया आएगा, कई करोड़ रुपया एक आदमी का। बीच में वहाँ भी तूफान आते हैं, कोई बिल्कुल खाली जगह पड़ी जहाँ डर होता है क्रैश होने का। यहाँ धरती से वायुमंडल में जहाज़ें उड़ती, हर महीने 1-2 जहाज क्रैश कर जाती, सैकड़ों लोग मारे जाते। 3,85,000 किलोमीटर दूर चंदा मामा, 2-4 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करने में हमारे जहाज कभी कभी क्रैश कर जाते, सैकड़ों लोग मर जाते। चंदा मामा 3,85,000 किलोमीटर, बीच में कोई स्टेशन भी नहीं, लगातार चलना। ये सब उल जलूल बातें कही जाएंगी। कोरोना बीमारी आ गई, अकल बकल ख़त्म हो गई। कोरोना का कोई वायरस आज तक नहीं बना पाया, और कहते हम चंदा मामा पर चलेंगे। जब भगवान ही नाराज है तो चंदा मामा किसी के बाप का है, किसी के दादा ने चंदा मामा बनाया। अरे जिसने धरती बनाई वही चंदा पर भी बैठा, वही सूरज पर भी बैठा। अगर उसको आपको धरती पर नहीं रहने देगा तो चंदा मामा पर वो क्यों रहने देगा? जब वो आपसे नाराज ही हो जाएगा, हम इनको बम्बई में नहीं रहने देंगे, इनको हम अपनी धरती पर अब नहीं रहने देंगे, आपको हम चंदा मामा पर जाएंगे। तो चंदा मामा भी तो उन्हीं का है, सूरज बना जिसने सूरज चांद बनाया। इसलिए कभी कभी साइंस ऑफ सोल को थोड़ा समय निकाल कर अध्यात्मवाद को समझो। आप इतने मूर्ख अज्ञानी क्यों बनते हो? इसी तरह रावण ने अपना और समाज का नुकसान करवा दिया। रावण ने भी ऋषि मुनियों से कहा क्या पूजा पाठ करते हो, समय बर्बाद करते हो आप लोग जंगल में तपस्या, तिलक टीका लगाकर। अरे छोड़ो, मेरा विज्ञान ऐसा, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगवा दूंगा। चंदा मामा सूरज के परे, कहा स्वर्ग बैकुंठ तक सीढ़ी लगवा दूंगा, और पैदल पैदल चले जाओ स्वर्ग बैकुंठ। मोक्ष मुक्ति अगर स्वर्ग में है, मान लो अगर स्वर्ग में है तो मुक्ति मिल जाएगी। खैर रावण का सपना अधूरा रह गया और स्वर्ग पर सीढ़ी नहीं बन पाई, और अंत में लंका का विनाश हो गया। सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया उस काल पुरुष ने, और कहा हम लंका का काउंटर कर देंगे, ऐसा काउंटर किया, ऑपरेशन किया कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इसलिए आदमी को अकल होनी चाहिए, मूर्ख नहीं का मूर्ख हृदय ने चेत, जौगुर मिले बिरंच सम।
यानी पढ़े लिखे लोग भी कितने बेवकूफ़ी का काम कभी कभी कर जाते। अपने घर में परिवार में देखो, बूढ़े माँ बाप को नहीं समझते हैं कुछ। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया जिलाया, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर डॉक्टर बनाया, वो अपने बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ दिए। बूढ़े माँ बाप कहीं वृद्धाश्रम में, कहीं जाकर किसी साधु महात्मा के यहाँ या किसी कहीं ठोकर खा रहे। और वही पढ़े लिखे लोग कहते हैं हम भगवान को खरीदेंगे, हम भगवान को गिरफ्तार कर लेंगे, हम देवी और देवताओं को अरेस्ट करने चल दिए हैं, हमने अपना जहाज छोड़ दिया है। अरे भाई, अपनी हैसियत को तो संभाव को किसने बनाया? जिस दिन आपको ही वो ख़त्म कर देंगे। आप भी तो एक मशीन हो, जैसे आपके जहाज, हेलीकॉप्टर, अणुबम, परमाणु बम, आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, मशीन काम कर रहा, इसी तरह आपका शरीर भी एक मशीन है। और इसका निर्माता कौन है? इसका क्रिएटर कौन है? इस ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, इस हाड़ मांस के पिंड पिजड़े को किसने बनाया? माँ बाप ने नहीं बना। माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि माँ के गर्भ में क्या हो रहा है। महापुरुष इसी को समझाते, जरा अपने बारे में तो सोच लो। का झीने झीने बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को बरनी, कौने तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना बरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, साईं को बिना तो मास नौ बीता। 9 महीने ऐसी सेक्रेट, ऐसी गोपनीय और गुप्त जगह आपका निर्माण हुआ है कि माताओं को भी नहीं पता, जिनके पेट में बच्चा बन रहा, ये शरीर निर्मित हो रही, माताओं को भी नहीं पता कि आज नाक बन गई, आज कान बन गया, आज आँख बन गई। 9 महीना के बाद, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद ही सारी स्थिति समझ में आई कि बच्चा तो अंधा है। हे परमात्मा, क्यों सूरदास बन, क्या कर पाओगे आप? सूरदास बनाकर जन्म दे दिया, आँखों में लाइट रोशनी है ही नहीं, लंदन अमेरिका तक दौड़ो, दुनिया का कोई डॉक्टर अब आँख नहीं दे सकता। माँ बाप को चिंता, लंगड़ा बना दिया, दोनों पैर का लुंज कर दिया। माँ बाप चिल्ला रहे, अरे भाई ये क्या कर दिया, बनाने वाले ने क्या कर दिया, लंगड़ा बना दिया, कौन टांग देगा, कौन पैर देगा, जबान नहीं गूंगा बना दिया, कौन उसको आवाज़ देगा। आपको धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु ने आपको सुंदर बनाया, आँख दिया, कान दिया, नाक दिया, जबान दिया। और उस भगवान को ही आदमी उल्टा गाली देने लगा। कहा जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। धर्म सिद्धांत का था, किसी का एक दिन नमक खा लिया, नमक भी खा लिया तो नहीं, उसको अदा करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जिसने इतनी सुंदर शरीर दे दिया, आपको लंगड़ा लूजा अंधा बहरा नहीं बनाया। महापुरुष कहते भाई ऐसे भगवान को सुबह शाम धन्यवाद तो दे दो, कुछ मत दो। भगवान आपकी मिठाई तो मिठाई खाएंगे, कहाँ खिलाओगे आप? अगर आज देवी देवता भगवान मिठाई केला खाते, कोई चढ़ाने जाता? अरे कहा महाराज केला महंगा, मिठाई महंगी, अब आप पैसे हमारी भक्ति कबूल, खाना तो आपको है। न मिठाई भगवान खाए, वे पत्थर की मूर्तियाँ। आपका एक टुकड़ा ना तो कोई पूरी, न सब्जी, न हलवा कोई खाता है, बस ऐसे रख दिया, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ दिया, गप गप अपने ही खाए जा रहे हो। वह भगवान आपके किसी साजो सामान का भूखा नहीं है, बस उसको धन्यवाद तो दो आप। इतना कहने में क्या हर्जा? कोई आपको कुछ गरीबी में कर देता, 1000-2000 का, किसी बीमारी में, शादी में कोई मदद कर दिया, उसको भी आदमी धन्यवाद देता है। भाई हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी गरीबी में, बेटी की शादी में, हमारी बीमारी में, हमको एक्सीडेंट में आपने अस्पताल पहुंचाया, आपको धन्यवाद है। कहीं मिलता तो हाथ जोड़े, भैया आप परेशान है। और ऐसे परमात्मा को मनुष्य भूल जाए तो बताओ भगवान कितना बर्दाश्त करते होंगे। हम आप तो छोटी छोटी बात में गुस्से में आ जाते, बच्चे ने गलती किया, माँ बाप गुस्से में आ जाते, और वो परमात्मा सबको बनाने वाला, जन्म देने वाला, हम आप उसी की छत्र छाया में, घेरे में, उसी के अधीन हैं और उसके कैमरे लगे हुए हैं। ये भी नहीं कि कैमरे के बाहर हो,
आपकी पूरी बम्बई, पूरा ये धरती, ये पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड है, एक ही कैमरे में एक साथ नजर आ रहा। ईश्वर का कितना बड़ा कैमरा कितनी ऊंचाई पर लगाया गया, और उस कैमरे में आप सब दिखाई दे रहे हो। आधी रात को 7 समुंदर पार, जहाज में, कार में, मोटर में, बंगला में, आधी रात को जंगल में, पहाड़ में, अकेले दुकेले आप क्या कर रहे हो, ईश्वरी कैमरे में सब नजर आ रहा है। मान लो अगर ना देखा है हम, आप कहें भाई छोड़ो ये बात झूठी होगी। मान लो किसी के बारे में कोई शिकायत करे, इस आदमी ने आज रात में गड़बड़ कर दिया, आप कहोगे भाई हमने तो देखा नहीं, चलो छोड़ो जाने। लेकिन जो देख रहा है, ईश्वर आपको देख रहा है। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देख रहा। हिंदू क्या कर रहे, मुसलमान क्या कर रहे, मैंने तो इनको इंसान बनाया, ये अलग अलग धर्म में बढ़ गए, इसमें बढ़ गए, उसमें बढ़ गए, जातियों में बिखर गए, धर्म में टुकड़े टुकड़े हो गए, गैंगवार, और फिर मार करने लगे, युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे। मैंने एक ही धरती बनाई, मेरी बनाई धरती, इन्होंने बांट लिया। अब बनाया तो भगवान ने ही, कहा मेरा पाकिस्तान, तेरा हिंदुस्तान है, बांग्ला, ईरान, इराक, बेरूत, वियतनाम, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कहा मेरी बनाई धरती, ये बांट करके अब झगड़ा करते हैं, कितने मारे जाते हैं, कितने युद्ध हो चुके, कितने होते रहेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नेशंस, राष्ट्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, ये सब पचड़ा देखो बढ़ता जा रहा। और आदमी उल्टे कहता राम राज आएगा, दुनिया ठीक हो जाएगी। आपकी बम्बई कितने, एक अंदाजा लगा, हम शराब देने नहीं आए, आप होते ही अंदाज ठीक ठाक चल रहा, सब ठीक ठाक चल रहा है। आप सोचते भाई चलो, एक जमाना था कि दाल मिले तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली दाल नहीं, चलो आज सब कुछ है, पैसे हो गए, 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार, आप खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। अब कब तक खाओगे, जब तक शुगर ना हो जाए। जब शुगर हो गया तो डॉक्टर कहता अब करेला खाओ, सब सब्जी खत्म, केवल करेला खाना। आज स्थिति को आप देख रहे हो। ईश्वर, इसी को ईश्वर कहते। गरीबी में भी नहीं खाए, आज अमीरी आ गई, खाने का समय आया। पैसे की अब कमी नहीं, कभी गरीबी थी नहीं खा पाए थे, लेकिन आज जेब में पैसा है, नहीं खा सकते। कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, कहीं शुगर हो गया, बवासीर, भूखंदर हो गया, बीपी हाई हो रहा, लो हो रहा। अब कुछ ही दिन के बाद डॉक्टर नमक भी छुड़वा देंगे, सब हार्ट के मरीज, डॉक्टर कहेंगे भाई नमक हार्ट के लिए, साल्ट बहुत डेंजरस, खतरनाक है, नमक भी छोड़। बताओ बिना नमक का भोजन, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक के बिना 56 व्यंजन बना दिया जाए, कैसा अच्छा लगेगा? एक नमक बिना अधूरा, चीनी बिना चाय पीना, ये तो सजा है। चीनी के बिना चाय काढ़ा लगता, कैसा लगता, तीखा लगता। लेकिन मैं बाप दादों ने जिंदगी में कभी करेला खाया? अरे काम को करेला नहीं अच्छा लगता, और अब डॉक्टर कहता भाई करेले खाओ तब शुगर जाएगा। मजबूरी में करेला अच्छा लगता है, 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, 1 महीने लगातार करेला, बताओ कितना सजा भगवान की। ये ईश्वर का प्रकोप होता। और सब ठीक ठाक मान लो, चलो आप बम्बई में रहते हो, सब ठीक, लेकिन कोई जानता था कोरोना आ रहा? लोग कहते भाई हम बम्बई में बड़े मज़े में, बड़े मज़े में। और जब कोरोना आया तो भगे यहाँ से, पैदल पैदल भाग गए, बिहार चले गए, पटना चले गए, बनारस चले गए, रास्ते में कितने मर भी गए। ईश्वर क्या कर देगा अभी आपको मालूम नहीं है। सारा ज्ञान विज्ञान यूनिवर्सिटी कॉलेज धरे रह गए, शासन प्रशासन डॉक्टर इंजीनियर पड़े रह गए, और देखो ईश्वर ने सारे संसार को एक झटके में हिला दिया। ये तो भगवान की दया थी कि कोरोना चला गया। अगर आज तक कोरोना जिंदा रहता, अब तक बम्बई खाली हो गई। यूपी बिहार निकल जाए, बम्बई में क्या बचे? यूपी बिहार वाले चले जाएं मलाड़ में, आबादी कितनी बचेगी जानते हो? क्यों दादू भाई आप तो रहेंगे, आप कहाँ जाएंगे? हमारे दादू भाई तो मराठी हैं, यहीं के हैं, इसीलिए यहाँ के अध्यक्ष भी हैं। आप सब लोग तो बाहर से आए हो,
कभी कभी लोग जबरदस्ती कहते बम्बई इनको भगाओ, मुंबई आमचिया है, मुंबई आमचिया है, बम्बई हमारी मराठियों की है, ये हिंदी वालों को भगाओ यहाँ से, जबकि सब तो हिंदू हो। एक तरफ वो नारा देते हैं गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम हिंदू। और हिंदू धर्म का केंद्र उत्तर प्रदेश में काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज है। लेकिन उन्होंने भी कह दिया था एक बार बम्बई आमचिया है, इन काशी अयोध्या मथुरा वालों को यहाँ से। ये पॉलिटिक्स होती है। लेकिन कभी कभी धर्म यानी हमारा मतलब, झगड़े कई नाम पर हो जाते हैं। सब हिंदू हो लेकिन झगड़े हो जाएंगे। तमिल वाले कहेंगे हमारा है, वो भी राम को मानते। तेलुगु वाले कहते भाई हमारा अलग कर दो, अभी मान लो कल कहते हमारा अलग कर दो तमिलनाडु। जैसे पंजाब सिख कह रहे हमारा अलग करो, नहीं पटेगी। पाकिस्तान अलग हो गया, हमारी हिंदुओं से नहीं पटेगी। ऐसे भाषा के नाम पर भी राष्ट्र बनता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूरोप है। यूरोप महाद्वीप जहाँ एक ही धर्म चलता है, इसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ईसाइयत, ईसाई धर्म। WW1 जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद देखो भाषा के नाम और सभी धर्म, एक ही धर्म के लोग लड़ गए। विश्व युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुआ, सब एक ही धर्म के लोग थे। क्यों हो गया? भाषा के नाम पर, नेशंस के नाम पर। और युद्ध के बाद उनके 32 टुकड़े हो गए। आज यूरोप में 32 देश बन गए। फ्रेंच बोलने वाले, फ्रांसीसी बोलने वाले अलग, जर्मन बोलने वालों ने कहा हम आर्य हैं। जहाँ हिटलर ने जन्म लिया था, हिटलर ने कहा हम सुपर हैं, हमारी नस्ल सबसे ऊंची है, पूरे विश्व पर हमको ईश्वर ने राज करने के लिए भेजा है। फ्रांस ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो देखो इसी ना, जबकि सब ईसाई थे। इन्हीं सब बातों के लिए कहीं इटली में मुसोलिनी पैदा हो गए। तब तक सोवियत रूस में जमाना आ गया स्टालिन का, लेनिन साहब का। उन लोगों ने कहा सबको बराबर किया जाएगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं, झगड़ा हो गया। और आप लेनिन और स्टालिन का इतिहास सुनते हो, जिसको कम्युनिस्ट साम्यवाद कहते हैं। लाखों लोग रूस में मार दिए गए पहले विश्व युद्ध के बाद। राजा रानी मारे गए, अमीरों को मारा गया, सेठ साहूकारों का कत्ल कर दिया गया, लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे, ऊंची जमीन जोतने वाले, गांव गांव इनका कत्ल का। लेबर पार्टी, मजदूर वर्गों ने कहा भाई ये ऐसे नहीं हमको बढ़ने देंगे, इनको मारे। उनकी संख्या कम थी। आज भी भारत में भी अमीरों की संख्या कम है, लेबर मजदूर गरीब ही ज़्यादा है। तो भारत में तो केवल आंदोलन होता, कभी कभी नक्सलाइट, उसी की कापी आपके छत्तीसगढ़ में झाड़, जिसको नक्सलाइट कहते हो, ये भी साम्यवादी भी की जमीन वमीन मार कर ले लो आप, सब बराबर बराबर। विचार तो ठीक है भाई, भगवान की जमीन है, सूरज चांद सबका है, लेकिन सोच गलत हो गई, सिद्धांत गलत हो गया। उन लोगों ने कहा मार करके बराबर कर दो, इन बड़े लोगों को मार डालो बराबर हो जाएगा। ये सोचना चाहिए, बड़े लोगों को रहने दो, छोटे लोगों का डेवलप करो, इनको भी कुछ दिया जाए और ये आगे बढ़ जाए। इन्हीं अमीरों से कहो इनको भी दो, आप सरकार भी दे, अमीरों से कहो जैसे दान का भाव पैदा कर दो, लोग देंगे। खाने से ज़्यादा है तो आदमी दे ही देगा, अगर उसके अंदर ये भावना पाए। जैसे कोई आज सत्संगी, आज आदमी 10 रुपया 50 रुपया चंदा देने में हिचकता, लेकिन गुरु महाराज ने भाव भर दिया। आज आप सत्संगियों को 1-1 लाख चंदा देते देखते हो। आप लोगों, रिश्तेदार का, घर वालों का होश उड़ जाता। जो लोग सत्संगी नहीं हैं उनके कलेजे पर सांप लौटने लगता है। क्या आप दादा पागल हो गए? 1 लाख चंदा दिया जाता है? अरे मथुरा 1 लाख सेवा दे दिया, बताओ। अरे 10-5 रुपया चंदा चुटकी दिया जाता है, 10-10 हज़ार रुपया, 50-50 हज़ार रुपया सेवा। इस कलयुग में इतना बड़ा दानी। लेकिन ये भावना आपके अंदर भाव है भाई हम देंगे, धर्म की ये धन ना घटे, दे रहे हैं मिल रहा है, भावनाएं हैं। और ये सत्य भी होता। ईश्वर यही कहता भाई हम दे रहे तो आप दे दो, फिर हम आपको देंगे। आप मेरी आत्माओं के नाम पर दान करोगे, मैं आपकी झोली कभी खाली नहीं होने दूंगा। गुरु महाराज भी कहते थे 1 गिलास पानी पिला दो, मैं बदले में 10 गिलास दूध देता हूँ। 1 गिलास का 10 गिलास और पानी का दूध बना कर देता हूँ। आप लोग सुन सो रहे हो, बांट दिया एकदम अलग अलग कर दिया। ये बंटवारा तो भगवान ने कि हम लोग क्या करें बताओ।
जिस दिन भगवान ने धरती यही दो ही जात तो बनाई भगवान ने, और सब तो हम लोगों ने बना डाला। जिस दिन परमात्मा ने संसार को बनाया और इस पर मानव जाति को जन्म दिया, इस पर मानव जाति ने कदम रखा, ईश्वर ने कई जाति बनाई, एक औरत और एक मर्द बना, एक औरत बना। ये बंटवारा आज तक चल रहा है। और यहाँ तो आज बिल्कुल दीवार बनी, इधर औरतें इधर, आज तो बिल्कुल स्पष्ट बंटवारा हो गया, इसमें एक भी नहीं आए। इधर कोई, इधर कोई पुरुष गया ना, इधर कोई स्त्री आई। अब इसको कोई मिटा सकता है? बाकी जाति और धर्म ये तो बाद में बने, शुरुआत में बस केवल दो जातियाँ, अभी नेशंस नहीं थे। राष्ट्रों का निर्माण भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका कुछ नहीं बना था। जिस दिन धरती पर इंसान ने जन्म लिया पहली बार मानव खेप का, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। अब आप कहोगे मानव जीवन जो हमारा ये लाइफ है, इसका सिस्टम क्या है? माँ के गर्भ में शरीर बना दिया। हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर धर्म ग्रंथ कहते हैं 5 महीने 10 दिन में माँ के गर्भ में शरीर बनकर तैयार हो जाता। सबके लिए सिद्धांत, ये नहीं कि मुसलमान का कोई अलग, हिंदू का अलग, बम्बई वालों का अलग, यूपी वालों का अलग, मराठी गुजराती अलग, ऐसा नहीं। सबका एक ही नियम, और जब से बना दिया चल रहा है। अब इसमें कोई संशोधन ईश्वर ही कर सकते हैं। ये दिल्ली बम्बई की सरकार, कोई इंजीनियर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने नियम बना दिया 5-10 महीने 10 दिन। इस शरीर की को बनाने में उस रचनाकार को समय लगता। 5 महीने 10 दिन बनने के बाद तब देखो जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतार कर, यानी हमारी शरीर की रचना में 2 चीज़ें काम करती। हमारा जो लाइफ चल रहा जीवन, इसमें 2 चीज़ें बराबर बराबर काम कर रही। एक को कहते हैं शरीर, एक इंस्ट्रूमेंट्स मशीन की तरह से, दूसरी हमारी आत्मा ऊर्जा एनर्जी की तरह से। जैसे आप देखते हो आपके घर में तमाम सिस्टम मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, और पता चला घर में बिजली ही नहीं है, कोई मशीन नहीं चलेगी। आपके घर में बिजली है और पता चला कोई मशीनें नहीं, आटा चक्की मशीन नहीं, आटा बनेगा? दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक है। मशीन भी चाहिए किसी सिस्टम को मोशन में लाने के लिए, वर्क हो, काम हो, परिणाम निकले, फल निकले, आपको मशीन और उसमें ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली, करंट है। ऐसे अगर मान लो हमारा शरीर तो बन गया, इसमें आत्मा न आती तो हम आप माँ के गर्भ में सड़ जाते, डेड। जैसे यहाँ कोई मुर्दा हो जाता, 2 दिन पोस्टमार्टम में लेट हो जाए, शरीर सड़ जाएगी। अगर आत्मा ने यहाँ आने से इनकार कर दिया होता, ये आत्मा को भेजने वाले ने थोड़ी लापरवाही कर दिया होता कि भाई इस शरीर में आत्मा नहीं भेजी जाएगी, तो माँ के गर्भ में ये शरीर कुछ दिन के बाद सड़ जाता और फिर बच्चा मरता और माताएं भी मर जाती, उसका पॉइजन बन जाता। इसलिए ठीक समय पर 5 महीना 10 दिन के बाद अगर इसमें आत्मा ने उतरने से इनकार कर दिया तो शरीर नहीं बचेगा। इसलिए वहाँ देखो कितनी कारीगरी, कितना लोग जागरूक रहते, बराबर देख रहे हैं कैमरे में, भाई समय पूरा हो गया, आत्मा को भेजो जल्दी। अब देखो पावर हाउस या आत्मा को, स्पिरिट जिसको मुसलमान भाई रूह कहते, उतार करके ले आया और पलक कहाँ लगाया? दोनों आँखों के बीच में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी टीका लगाती, जहाँ ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते, इस पॉइंट स्थान को आज्ञा चक्र, छठा चक्र, यहाँ लाकर जीवात्मा को सिचुएटेड किया। यानी सबकी शरीर में आत्मा की बैठक, आत्मा के रहने का घर, कमरा, कोठरी, ये दोनों आँखों के बीच में है। नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में। अब यहीं से बैठ कर के आत्मा पूरे शरीर को चार्ज करेगी। जैसे करंट पावर, एक जगह आपने प्लग लगा दिया, पूरे मोहल्ले में, गांव में, घर में रोशनी, बिजली, सारी मशीन में करंट फैलने लगती। अब आत्मा यहाँ से नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन ये रेज के रूप में, जैसे सूरज की किरणें धरती पर आती,
सारी पृथ्वी को ऊर्जा देती, शाम को सूरज में वापस चली गई। फिर अगले दिन सूरज नारायण यहाँ नहीं आएंगे। ऊर्जा सूरज की ही है, लेकिन किरणियों के द्वारा बिजली पावर हाउस से सीधे नहीं आएगी, तारों के द्वारा, रेज में। इसी तरह आत्मा यहाँ बैठ गई। अब आत्मा जो है किरणों के रूप में, तरंगों के रूप में, वेव्स हमारे सारे शरीर को चार्ज करेगी। जहाँ आत्मा की किरण, आत्मा की ऊर्जा, एनर्जी नहीं जाएगी, वो अंग आपका, वो शरीर का भाग यानी निरर्थक हो जाएगा। तब आप कहोगे लकवा मार गया, पालिश मार गई, लंगड़े हो गए, लूजे हो गए। यानी सारा खेल आत्मा का। अब जब तक आत्मा और शरीर का मेल, तब तक आपका लाइफ है, जीवन है। और जिस दिन आत्मा को शरीर से अलग कर दिया, तब आपका इस शरीर डेड, मुर्दा, बेकार हो गया। शरीर तो आप जान गए हो कि यहीं रहेगी। गिर गया जमीन पर, आप कहते भाई आत्मा प्राण निकल गए, मुर्दा हो गए, ले चलो जल्दी जल्दी कफन दफन करो नदी के किनारे, जंगल में। शहर में रहते हो, जगह जगह स्मशान घाट बना, ले जा करके आपने वहाँ जला दिया। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती शरीर, घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। अब इस शरीर की हैसियत को, ताकत को समझो आप, कि इसको इतना आप सजा रहे, संवार रहे, और 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो गया, मिट्टी मिट्टी। कितनों सुंदर, कितनों पहलवान, कितनों इंजीनियर, डॉक्टर, कोई हो, राजे रानी सब मिट्टी में मिल गए। कहा एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी खत्म हो गए, सब मिट्टी मिट्टी में शरीर। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहा? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैलम क्लेदयंताप, न शोषित मारता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे, आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता, न आग जला सकती, न पानी गला सकता, न हवा सूख सकती। इसको अमर बताया गया। ये आत्मा शरीर के नष्ट होने के बाद भी जिंदा रहती, फिर ये उसकी तरफ रुजू होती, अपनी आदि अवस्था को पाना चाहती। जैसे सूरज की किरणियाँ शाम को सूरज में वापस चली गई, फिर अगले दिन भूमंडल पर उतरती, फिर शाम को वापस चली गई। सूरज तो एक ही है, किरणियाँ अनेक हैं। ऐसे इन जीवों की जहाँ से उत्पत्ति हुई है, वर्जिन ऑफ स्पिरिट, आत्माओं का जन्म कहाँ से हुआ? शरीर का जन्म तो आप जानते हो कि माँ के गर्भ से हुआ यही, लेकिन आत्मा, इसका जन्म, उसका वर्जिन प्लेस, इसका उत्पत्ति का स्थान, मुकाम, उस स्थान को, उस पुरुष को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। ब्रह्म तो एक ही, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। अब ब्रह्म तो देखो अकेले रह गए, लेकिन ब्रह्म से अनगिनत किरणियाँ आत्मा के रूप में प्रकट हुई। अब यही बार बार इधर उधर, वो तो अपने स्थान मुकाम पर है, लेकिन किरणियाँ ने एक एक किरण को आत्मा कहा जाता, स्पिरिट सोल कहा जाता। ये जहाँ जाएगी अपना काम करेगी। गाय में डाल दिया गाय का काम, बकरी मुर्गी में डाल दिया, वहाँ कुत्ता बिल्ला में डाल दिया। जैसे बिजली कहीं लगा दो, बिजली तो वही है। आटा चक्की में लगा दो, आटा पीसने लगेगी। पंपिंग सेट में लगा दो, बिजली पानी खींचने लगेगी। कूलर में लगा दो, बिजली घर को ठंडा करने लगेगी। हीटर में लगा दो, बिजली घर को गर्म करने लगेगी। कहीं हाथ में लगा दो, बिजली आपका जान भी ले लेगी। बिजली तो एक ही है। और पूछा जाए इतनी बिजली, दुनिया का इतना काम आपके घर का कर रही बिजली देखा है? आप ही से पूछा जाए, आपके घर में बिजली इतना काम कर रही? कभी हम केवल पंखा चलते देखते हैं, कौन चला रहा? बिजली चला रही। लेकिन बिजली तो देखा नहीं। क्या बिजली गलत है? ऐसे हमने शरीर को चलते देखा। हमारी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही, बेटा बेटी बच्चा बच्ची पैदा हो रहे, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे, ब्रेन माइंड दिमाग कम कर रहा। कहा ये तो हमने देखा,
और ये कर कौन रहा? कहा आत्मा। कहा आत्मा को देखा? कोई आत्मा तो दिखाई नहीं। कहा हम आत्मा को तो मानेंगे ही नहीं। आपके शरीर में हवा लगती, हवा देखा है? हवा काम कर रही, हवा ना हो तो दुनिया खत्म हो जाए। और आपसे पूछा जाए हवा को देखा? चलते देखते हैं। आपसे पूछा जाए आपके नीचे आग है, आग को देखा? अरे कहा हमारे नीचे कहाँ आग है? आग तो हर जगह है, कहीं माचिस लगाओ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स औजार आ गया, आग जल जाएगी। जंगल में आग लग जाती, वहाँ कोई भी आग नहीं लगाता। दो लकड़ी ऐसे रगड़ दो, हरी हरी लकड़ी, जंगल में रगड़ते रगड़ते अग्नि पैदा हो गई। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व से रचना ही है। हर जगह ये तत्व मौजूद हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए आग को देखा है? कहा भाई जलते तो देखा, लेकिन आग कैसी होती है? बुझ गई तो राख बन गई, पता ही नहीं क्या होता। आग हर जगह, अग्नि तत्व है। इसी तरह आत्मा है, ऊर्जा है, सूक्ष्म है। और इस आत्मा का जो केंद्र है, सेंटर, मरकज, उसको ब्रह्म परमात्मा ईश्वर भगवान कहते हैं। जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती। कहा भाई हमने तो देखा नहीं। कहा आपने नहीं देखा तो गलत नहीं है, देखने वालों ने देखा। भगवान के ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब अर्जुन ने कहा केशव अपना रूप, आप कहते हो मैं काल ब्रह्म पुरुष हूँ, हाड़ मास में मैंने जन्म लिया धरती पर पाप मिटाने के लिए, तो आप अपना काल ब्रह्म पुरुष का रूप दिखाइए। तो भगवान के ने कहा ना तो माम सकसे द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगमैश्रम। हे अर्जुन, इन दोनों आँखों से नहीं देख सकते हो। अर्जुन ने कहा तब आँख क्यों बनी है? कहा आँख केवल दुनिया को देखने की मायावी चीजें, गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मायाकृत रचना जो है, इसको इन आँखों से देख सकोगे? यानी जो रचना नष्ट हो जाएगी, फना हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी, उसको ये आँखें तो देख सकती, क्योंकि आँखें भी एक दिन आग में जलकर खत्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे देखने वाली आँख अमर तत्व की बनी है। इसको आत्मा की आँख कहते, दिव्य दृष्टि कहते। ये सबके अंदर है, आत्मा दोनों आँखों के बीच में बैठी है। इसी आत्मा की आँख को दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, अनंत दृष्टि, अंतर्दृष्टि कहा जाता। हे अर्जुन, जब तक ये दृष्टि न प्राप्त हो जाए, आत्मदृष्टि, तब तक उस ब्रह्म को कोई नहीं देख सकता। अर्जुन ने कहा प्रभु मिलेगी कैसे, दया कर दीजिए। युद्ध तो चलो होगा जब होगा, अब देखो उधर युद्ध लड़ना। अर्जुन ने कहा इसी लगे ये भी काम हमारा हो जाए, देख तो लिया जाए भगवान क्या होते। लड़ेंगे पता न बचेंगे कि मरेंगे, क्या होगा। वैसे भगवान के ने बहुत समझाया है गीता में, लेकिन अर्जुन उधर लड़ाई लड़नी है। अर्जुन करे भगवान जरा अपना ब्रह्म रूप दिखा दीजिए, दर्शन करा दीजिए जो ऋषि मुनि नहीं कर पाए। 5-5 हजार जंगल में तपस्या करते थक गए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव। कहा जिनको देवी देवता शेष महेश गणेश, कहता ही अहीर का छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचा। नारद से सुख व्यास रचे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। कभी कोई उनका भेद नहीं पाया। लेकिन आज देखो समय बलवान होता। नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना, ग्वालों के हीरों की कन्याएं, छोटी छोटी बच्चियां जंगल में। हे कान्हा, अपनी अगर नाच दिखा दो, हम आपको क्या देंगे? गिलास छाछ, माने मट्ठा, दही नहीं। कहा क्या देंगे? मट्ठा देंगे, मक्खन नहीं। अब देखो कान्हा बेचारे हाथ रगड़ लगे नाचने। कहा आप 2 मट्ठा लो कान्हा। इन एक गिलास मट्ठे पर कान्हा ना ब्रह्म नाच रहे, इसीलिए उनको लीलाधारी, लीलाधर कहा जाता। लेकिन आज वो अर्जुन के जब कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े, कहते अर्जुन मैं साधारण पुरुष नहीं हूँ, मुझे तो गाय का चरवाहा ग्वाला मत समझ लेना। हे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। ये हाड़ मांस की शरीर तो पिजड़ा है, पिजड़े में पक्षी कौन बोल रहा? हे अर्जुन, इसको जानने की कोशिश करो, मैं काल ब्रह्म पुरुष हूँ। तब अर्जुन के अंदर उत्सुकता आ गई। कहा केशव आप तो झूठ बोलोगे नहीं। कहा काल ब्रह्म का मतलब क्या है? ये सूरज मेरे सामने बना,
चंदा मेरे सामने बने। ये सब गीता में भगवान के ने अर्जुन से कहा, तो भ्रम नहीं हो जाएगा। अर्जुन अवाक रह गए, कहा केशव ये आप क्या बोले जा रहे हैं, विश्वास कैसे होगा। कहा बिन देखे प्रतीत नहीं, बिना देखे विश्वास नहीं होगा। अंत में देखो कहा दिया अर्जुन सूरज मैंने ही बनाया, ये चंदा तारे सब मैंने बना, मैं इसका क्रिएटर हूँ, इसको मैं बनाने वाला हूँ। बताओ आपके बीच में कोई कह दे मैं भगवान सूरज बनाया चंदा बनाया, आपको कितना बुरा लगे। अरे मेरे सामने पैदा हुए, मेरे साथ खेले खाए नौकरी चाकरी कर रहे हो, और आज आप ही से कोई कह दे। भगवान के अर्जुन की साथ दोस्ती थी, भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी भी हुई थी, दोस्ती दोस्ताना साथ चल रहे, खा रहे पी रहे सब कुछ। और आज एकाएक भगवान कृष्ण कहते सूरज मैंने बनाया। हे अर्जुन मुझे जानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ और मैंने धरती पर जन्म क्यों लिया। मुझे यहाँ जन्म मरण से मतलब नहीं। आम जीव तो अपने कर्म पाप कर्म से जन्म मरण में चक्कर मारता, लेकिन मैं गुणातीत हूँ, मायातीत हूँ, मैं जन्म मरण के परे हूँ, फिर भी मैं धरती पर जन्म ले लिया हूँ। क्यों? मुझे कोई कर्मों की सजा नहीं मिली, मैं सबको सजा देने वाला हूँ, सबका कर्ता धरता हूँ। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। कभी कभी मुझे धरा धाम पर जन्म लेना पड़ता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। सो रहे बाबू साहब, सो रहे। गीता हो रही, सुनिए जरा, गीता भागवत हो रही, भागवत की कथा हो रही है, भगवान के कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। आप सो गए तब तक, सो रहे हैं आप। कुर्सी में हत्था भी नहीं, गिरेंगे तो फिर खतरा है आज, या तो दोनों कुर्सी पर आप ही बैठ जाइए। देखो आप इस तरह की बातें सुनकर अर्जुन बेचारे सस्पेंस संशय में हो जाते और कहते केशव सही है, आप मेरे विश्वसनीय हो, आप झूठ नहीं बोलो, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, लेकिन इतनी ऊंची बात आपने कह दिया, मेरे दिमाग में बात नहीं थी। इतनी ऊंचाई पर आप हैं, ये गले के नीचे बात नहीं उतर पा रही कि आपने सूरज कब बनाया, कब चंदा बनाए, और यहाँ आकर जंगल जंगल गाय चरा रहे हो, यहाँ आप ये काम कर रहे हो। आप युद्ध में हमारे साथ मेरा घोड़ा हाँकने के लिए तैयार हो गया, और आप करो मैं क्रिएटर हूँ, इस ब्रह्मांड को मैं बनाने वाला सृजन करने वाला मैं ही हूँ। ये तो मेरी भाग की बात है, लेकिन केशव विश्वास नहीं हो रहा। तब उन्होंने कहा इन दोनों आंखों से नहीं, अंतर्दृष्टि, और तब देखो अंतर्दृष्टि खोल दिया। भगवान से ने कहा बैठो रथ पर, और दोनों आंखें बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने मन बुद्धि चित्त को दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करो। अब अर्जुन कहते केशव मेरा मन तो बाहर भाग रहा, बैठे। अब अर्जुन कोई जोगी पुरुष तो थे नहीं कि ध्यान कर लें, योग कर लें, ये तो एक्सरसाइज है। कोई भी काम जब आप कुछ दिन कसरत करोगे तो उसकी आदत बन जाएगी। अर्जुन बेचारे धनुष बाण चलाए राजपुरुष थे, उनको युद्ध लड़ना राजपाट करना उस काम में लगे, उनको साधु सन्यासी नहीं। कहते कि केशव मेरा मन तो भाग रहा, मन भाग रहा। क्यों? मन में दो चीजें, जिभ्या और निभ्या, कि संसार के लोभ मोह खाने पीने में ये नीचे की तरफ इंद्रिय दरवाजों पर नीचे गिरता लुढ़कता रहता। नीचे गिरना आसान, ऊपर चढ़ना कठिन होता। यहाँ भी नियम है, कहीं पेड़ पर चढ़ना कठिन, नीचे गिरना तो गिर ही जाओगे, चाहे टांगें टूट जाए, लेकिन गिरोगे तो जल्दी, 1 मिनट भी नहीं नीचे आ गए। और चढ़ना हो समय लगे। ऐसे चूंकि चढ़ना है, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, मन बुद्धि चित्त को दोनों आँखों के बीच में एकाग्र करना, ये समझो सारी चढ़ाई करनी है। और यहाँ इंद्रिय दरवाजों पर मन को गिरा देना, ये काम आसान है। किसी की बहन बेटी को सड़क पर देख लिया, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे, भले एक्सीडेंट हो जाए, स्टीयरिंग हाथ में और ध्यान उधर गया,
भले मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। आँखों में पाप की किरणें, क्योंकि निभ्या, इसको कहते जिभ्या निभ्या, इंद्रिय दरवाजे। कहीं कोई बढ़िया भोजन देख लिया, भले माला पूजा छूट जाए, और बढ़िया गरम गरम रोटी सब्जी बढ़िया मिल गई तो 2 रोटी ज़्यादा मान लिया, भले उस दिन माला वाला ना हो। इन्हीं 2 चीज़ें हमारे मन में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पैदा करते हैं, जिभ्या और निभ्या। गुरु महाराज भी कहते थे बच्चा अगर जिभ्या निभ्या 2 चीज़ों पर आप धीरे धीरे कंट्रोल कर लो, एकाएक तो नहीं हो पाएगा। अगर मान लो कहीं आपने कंट्रोल कर लिया तो समझ लो आपने मन पर विजय पा लिया, और ये मन आपका दोनों आँखों के बीच में अब खड़ा हो जाएगा, टिक जाएगा। आपको घंटे संग की आवाज़ सुनाई देगी, ज्योति का दर्शन दिखाई भी देने लगेगा, सुनाई भी देने लगेगा, भजन बनने लगेगा। लेकिन अब आप खुद विचार करो कि आपकी जिभ्या कितनी बस में है, निभ्या कितनी बस में। गृहस्थ आश्रम में छोड़ दिया। गुरु महाराज ने कहा झंझट नहीं, साधु सन्यासी बनकर क्या करोगे, जंगल भी जाओगे तब भी जिभ्या निभ्या बस में नहीं है। ये विद्या ही अलग, अपने अंदर ही बस में करना। इसलिए घर परिवार बाल बच्चों में रहकर ये कसरत करो, कोशिश करो कि ब्रह्मचर्य का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करने का गुरु मंत्र है, शक्ति ताकत हमारे अंदर आ जाए। दूसरे इसी घर परिवार में सब कुछ आपके पास है, लेकिन खाना सादा बनता जाए, बनता जाए, बनता जाए, तब त्याग माना जाए। अब मजबूरी का नाम, मान लो घर में कुछ है ही नहीं, तब तो सूखी रोटी खाना है। घर में सब कुछ है, लेकिन हम आज सूखा खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, और घर में कुंतल का कुंतल आलू टमाटर, किस्म किस्म के फल फूल सब्जी सब का, कोई सूखा गीला फल आज नहीं खाएंगे। इसको तब सेक्रीफाइस, त्याग कहा जाता है, लेकिन हमने त्याग दिया। इसीलिए महात्मा बुद्ध का त्याग महान माना जाता। राजा थे, क्या जरूरत कि नहीं उनके सुंदर रानी, श्रेष्ठ सुंदरी, और महाराज ने शादी करवा दिया। जब देखा बच्चे का मन बैरागी बनता जा रहा, 3 महल बनवा दिए, जाड़ा वाला अलग, गर्मी वाला अलग, बरसात वाला अलग, सुद्धोदन। इन्हीं महात्मा बुद्ध के लिए अलग अलग महल बन गए, सब किले महल, सब कुछ सुंदर रानी, सब कुछ राजपाट, क्या कमी थी। लेकिन सब छोड़कर जंगल चल दिए। इसको त्याग कहा जाता। क्यों बाबू? अब आप नारियल पानी नहीं छूटता है, नारियल कोयला के रख दिया, खांसी आ रही है, जुखाम है, अरे ले भाई पी लो, पी लिया, गप पी लिया। मटर पनीर आज तक नहीं छूटा, मटर पनीर, इतना मटर पनीर कहाँ मिलता, गाय का कहीं अतः पते नहीं। इतना पनीर बम्बई में लाखों लाख कुंतल कहाँ से आता, सब फर्जी। लेकिन सत्संग में भी मटर पनीर बना ले तो आप क्या भजन कर पाओगे? अरे यही पैसा बचाकर सेवा, डीजल देते नहीं हो आप। गुरु महाराज की सेवा रजिस्टर में अधूरी पड़ी, और भोजन भंडारे में नंबर 1। आधा लोग पूड़िये बनाने में रह जाते, जहाँ भी देखो हलचल मची रहती है। सत्संग खत्म हो गया, अरे चलो पूड़ी बनाओ, पूड़ी बनाओ, पूड़ी बनाओ। तो मूल चीज इसको सोचो आप। खाते खाते तो सब लोग रोगी हो गए। सत्संग में तो कुछ परहेज कर लो, सादा जीवन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अपनी जिभ्या और निभ्या को बस में करने का मंत्र सत्संग में यही चीज़ें सिखाई जाती। कम से कम आज तो मन को शांत करो। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही मंत्र समझा रहे हैं, हे पार्थ अपने मन को रोको। अर्जुन कहते हैं केशव भाग रहा, युद्ध में जा रहा, अब सामने कोई बंदूक ताने खड़ा हो आपके सीने पर, और आपसे कहा जाए जरा राम 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 राम, आँख बंद कर माला करो, तो धीरे से आँख खोलोगे, भाई छोड़ तो नहीं दिया बंदूक, फिर आँख बंद करोगे राम राम, लेकिन ध्यान तो उसी बंदूक पर जाएगा। अब गोली चलने वाली, अब वो राम क्या करेंगे, अब गोली चलेगी सीने में जाएगी, पता नहीं भगवान राम मेरी बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे। अगर भगवान राम ने नहीं सुना तब तो मैं मरी जाऊंगा, हे भगवान हे भगवान। ध्यान तो ज़्यादा डर में जाता। अर्जुन का डर है कि भीष्म पितामह ललकार रहे, द्रोण ललकार, दुर्योधन ललकार रहा, केशव जल्दी शंख बजाओ, पितामह बजाओ, युद्ध शुरू करो। और भगवान के अर्जुन माला जपो, आप आंख बंद कर। अर्जुन कह रहे हैं केशव मन भाग रहा है, युद्ध का परिणाम क्या होगा, मेरे रिश्तेदार मार दिए जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा, दादा मरेंगे, चाचा मरेंगे, भाई भतीजा मरेंगे। भगवान कहने का अच्छा तुम्हारे मन को मैं रोकता हूँ,
कोई ताकतवर मिल जाए तो रोक ही देगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम अपने मन को रोक लेते तो आज धरती पर गुरमत खत्म हो जाता। अगर हम अपने मन से अंग्रेजी पढ़ लेते, किताब दे दिया जाए, पढ़ लो अंग्रेजी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्या जाए, स्कूल में तो किताब बाजार में बिकी रही है, जगह जगह स्कूल खोल दिया, दीवार पढ़ाएगी, जब तक कोई टीचर ट्यूटर मास्टर न मिले। आज भगवान किरण के साथ ऐसे पुरुष हैं जिस मन को ऋषि मुनि नहीं रोक पाए। आज भगवान जोगेश्वर कृष्ण है, वो तो मायातीत है, माया जीत है, इंद्री जीत है। उनके पास शक्ति है, जिसका चाहे रोक दे। ओ करे अर्जुन चिंता मत करो, तेरे मन को मैं रोक रहा हूँ। जिसके लिए ऋषि मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत नाम मुख आवत नाही। 5-5 हजार 10-10 हजार बरस तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को मन ने गड्ढे में डाल दिया। पतित बन गए, बेचारे गिर गए। श्रृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिला। आज भगवान, वो अर्जुन बेचारे क्या मन को रोक पाएंगे, या हम और आप क्या रोक पाएंगे? बाबू साहब रोक पाएंगे क्या? जब नारियल पानी छूटे तब तो कुछ एक पहला टेस्ट तो फेल। 10 दिन बम्बई में अभी से बिल बन गई, रोज पिया जाएगा, रोज पिया जाएगा, भले बीमारी पकड़ ले, रोज पिया जाएगा। यही सब चीजें, मन यही धोखा देता। भगवान किन कहते चिंता मत को, अच्छा मैं अपनी ताकत लगा रहा हूँ। जब भगवान की ताकत लग जाएगी तो मन, भगवान से ही पैदा तो मन है। मन की मशीन को भगवान ने ही बनाया। गगन मंडल त्रिकुटी में इसका कारखाना चलता, जिसको ब्रह्म और माया का देश कहा जाता है। सहज दल कवल सूक्ष्म लोक, जहाँ व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष बैठे, इनके ऊपर जो दूसरा मंडल गगन मंडल त्रिकुटी, गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, तह बस रावण सहज निशंका। दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीति यथा थिर नाही। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, प्रिया हीन डर पई मन मोरा। यहाँ बादलों की गरज, बादल गरजते रहते, मधुर मधुर। मधुर माने मीठा बादल। अब ये बादल तो धड़कन पैदा करते, यहाँ बादल गरजते डर लगता, और वहाँ जो बादल गरज रहे का मधुर मधुर, उसमें अमृत बरसता, सुन करके खुशी होती। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, बादल गरजते और चम चम बिजली। जैसे आज शादी ब्याह में फुलझड़ी छूटती, ऐसे प्रतिक्षण वहाँ चम चम बिजली, बिजली चमक रही, बादल गरज रहे। उसको गगन मंडल त्रिकुटी देश आकाश कहा जाता। यही मन का कारखाना। जब सूरतें सतलोक से नीचे आ रही थी, यहीं से इनके पीछे एक एक मन का चिप्स ऐसे बारीक से लगा दिया। चिप्स जैसे मोबाइल की लगा देते हो आप, जो गाना सुनो आप, भर के लगा दिया। और उसमें भरा क्या? यही गहरा रहस्य आत्माएं नहीं समझ पाई। काम लोभ अहंकार, जहर, पॉइजन, रसायन इसमें लगा करके आते एक एक आत्मा के पीछे सटा दिया, और एक न एक दिन ये जहर अपना काम करेगा। और आज उसी के वशीभूत सकल प्राणी जगत, सारा संसार, यहाँ जितने जीव आए बेचारे, आए देखो दर बदर ठोकर खा रहे हैं। इसी लोभ मोह काम क्रोध के वशीभूत होकर हम नाना प्रकार के पाप पुण्य कर्म कॉन्स्टिट्यूशन में, कर्म विधान में ऐसे उलझ गए, अब यहाँ से तो निकलना ही मुश्किल है। बस वही भगवान कृष्ण है। संत सदगुरु कोई स्वयं प्रभु आवे, बिना भगवान के कोई निकाल ही नहीं सकता। गुरु माने कोई अंग्रेजी वाला गुरु नहीं कि अंग्रेजी पढ़ा दिया कहो गुरु जी आ गए। गुरु माने कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजय, जासु बचन रवि कन्निकर बंदो गुरु पर। जब भगवान गुरु बनकर आएंगे मनुष्य रूप में, जैसे भगवान के ने बांध कर रोक दिया, ऐसे देखा। अर्जुन से कहते अर्जुन मेरी आंखों की तरफ देखो। अच्छा आंख बंद बंद, अभी तो बंद कराया। अरे कहा प्रभु मन तो और भागने लगा। आंख बंद करते ही मेरा मन और गड़बड़ हो गया। जैसे कुछ लोग कहते महाराज जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तो और गड़बड़, जो कभी नहीं सोचते वही आ जाता है। अब आँख खोल दिया तो कुछ नहीं, खेल खत्म। अब आँख बंद के पूजा पे बैठे तो और गड़बड़। अर्जुन कहते हैं कैसे तो और गड़बड़ हो रहा।
तब भगवान का अच्छा बंद करो, खोलो आंख और मेरी तरफ देखो। आप आंख बंद मत करो, अपनी आंख को मेरी आंख में डालकर देखो। अब भगवान की उनकी आंख, वहां से इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, अर्जुन की आंख इधर में उलट गई। जैसे फोकस जाता, आपकी आंख चकाचौंध नहीं देख पाओगे, मामूली रोशनी में तो आप देखते हो। एक बैक टार्च मार दिया जाए ज़्यादा एनर्जी तो आपकी आंखें अंधी हो जाएगी। ऐसे अर्जुन बाहर से अंधे हो गए, अंदर में आंख उलट गई पुतलियाँ, और देख रहे हैं जा कर के उनका चतुर्भुज मनमोहनी स्वरूप, कितना बैराट विशाल पूरा ब्रह्मांड समाया। भगवान के मुंह में सारी कौरव पांडव सेना मरी पड़ी, दांतों में उनकी लाशें फंसी हुई हैं। तब अर्जुन स्तुति करते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहा हे केशव, त्वमेव माता च पिता, का माता हो पिता हो सब कुछ हो। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, आदि में आप ही हो, अंत में भी आप हो। हे केशव, आज मेरी समझ, आप आदि हो, आपसे ही सबकी उत्पत्ति हुई और आप ही अंत भी रहोगे। सब खत्म हो जाएगा लेकिन आप रहोगे, अंत में आप ही बचोगे। महाप्रलय में सब जल जाए शब्द नहीं मरता, सब मरी जाए शब्द नहीं मरता। महाप्रलय में सब, फिर ये धरती सूरज चंदा तारे महाप्रलय में खत्म, लेकिन हे प्रभु आप रहोगे, आपको मैं समझ। कहने का मतलब यह है कि बिना इस, एक तो दिव्य दृष्टि, और दिव्य दृष्टि अंतर्दृष्टि खुलेगी जब मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, हमारा मन इंद्रियों से, यानी ये उल्टी दिशा में अब इधर जा रहा, संसार का लोभ मोह, गिल्टी है, ग्रंथि है, बंधन है। एक दो होता तब तो निकल जाते यार, केवल नारियल पानी का नहीं भावशा, और भी बंधन। का बधे तुम बाढ़े बंधनयान, देखो लोभ और मोह क्या, का बधे तुम गाढ़े बंधनयान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवें, नाती के नाती, बेटा के बेटा के बेटा। कम लोगों को होता है, बहुत लोग तो मर ही जाते नातिए पोता में। लेकिन मान लो कोई किसी की उम्र ज़्यादा, 100 बरस से ज़्यादा हो गई, तो उसके घर में पैदा हुआ नाती, यानी बेटा के बेटा के बेटा, पर पोता, और घर में खबर आई, अरे बाबा दादा बहू के नाती पैदा, दादा सीना तान कर अपना मरे जा रहे, इसकी चिंता नहीं है। चारपाई पर बड़े, चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशा, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, हाथ गड़गड़ गड़गड़ का, बेचारे एक लैट्रिन में जाते समय डरते हैं, पता चला परनाती पैदा हो गया, लड्डू बांटा जा रहा है। जो मिला रे भाई मेरे परनाती, मैं ही भाग, देखो मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी चौथी पीढ़ी में पोता पैदा हो गया। ये सब बंधन ही तो है। तब तक बहू लाई, दादा के गोद में लाला दे दिया। दादा बेरोजगार आदमी, नौकरी चाकरी खत्म, पेंशन पेंशन खत्म, कर ही क्या सकते हैं, रिटायर हो गए, चारपाई पे बैठे हैं, लोगों का यही ड्यूटी करो आप। लाला को ला करके गोदी में, लो बाबा लाला खिलाओ। अब बाबा बेचारे हलो लाला हलो लाला हलो लाला। अब उनको ये नहीं पता है कि लाला, अपना तो लाला गया, शादी कर दिया, बहू को लेकर रवाना, बूढ़े माँ बाप चूल्हा फूको। ये नाती पनाती कौन सी आपकी सेवा मदद करने वाले, बंधन ही तो है। कहा नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर सतरर रसली, बांध लिया तुम बहबी तान। रस्सी बढ़ती जा रही, अभी आप अकेले थे, एक ही शरीर का बंधन, रोटी कपड़ा मकान थोड़े में काम चल गया, बीबी आ गई, अब उसके लिए चिंता है। अपनी तो धोती लंगोटी चलो फटी, पुरानी जूता चप्पल, और बहू का, बहू की साड़ी फटी नहीं, चप्पल बढ़ेगा। यानी कितना ये जगत का फेर देखो आप। कभी चौड़र पचरर सतरर रसली, बांध लिया तुम बहबी तान। और क्या क्या प्रपंच है, सुख संपदा या हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल, मरे बिना तुम छोड़त नाही, और जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान।
कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, तुम माया में रह गलतान। कभी कैसे मुक्ति माने आज़ादी, आप बंधन ही तो मांग रहे हो, और दे दो और दे दो महाराज, और दे दो, कुछ और दे दो। जो बंधन है सत्य को स्वीकार करो, है तो बंधन, आखिर आज है कल खत्म। और इसी बंधन में जितना विस्तार होता जाएगा, आपका मन, आपका ख्याल, आपका ध्यान पूजा पाठ माला करने जाओगे उधर भाग के जाएगा। कहीं बीबी बीमार है महाराज, मरने ना बात, चिंता हो गई। नाती पैदा हुआ खुश, लड्डू बांटा जा रहा, मंगल गीत गाए जा रहे। कल नाती ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया, अब रात भर चिंता, हे भगवान मरे ने, हे भगवान मरे ने, बड़ी मिन्नत करके, बड़ा यज्ञ पूजा पाठ करके तो घर में नाती पैदा हुआ। हे भगवान मरने न पाए, जल्दी सुबह हो जाए। बहुत बड़े बम्बई के सबसे बड़े अस्पताल के पास, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, लाखों खर्च हो जाएगा, मुझे चिंता नहीं, लेकिन हे भगवान रात भर बचा लो आप। सुबह डॉक्टर के पास, डॉक्टर भगवान है। ये सब मन का कितना खुराफात, माया में फंसाओ, और इसी में पूरा जीवन, पूरा समय आदमी परमार्थ आत्मा के कल्याण का खेल, पीछे सब कुछ ही रगड़े झगड़े में प्रपंच में जीवन बीत जाता। और ये धर्मशाला है, चलना है ही है। कहा जग सराय दिन चार बशीरा, या में काहू न काहू केरा, यही संसार करे जमजोरा, तन बिंसई जैसे जल ओला, जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाए तन ऐसे जाई, ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जसहारा। हारे हुए जुआरी की तरह खाली हाथ चलना है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चल दिए, जैसे बेड बिस्तर लेकर मुसाफिर धर्मशाला से निकल कर चल देते ही नहीं कि हमारा है। एक जगह खाली करो, दूसरे मुसाफिर, दूसरे राही उसमें आकर रहेंगे। ऐसे आप बम्बई खाली करो, इसी कोठी में फ्लैट में कोई और आने वाला, कौन बुक करता? ऊपर वाली सरकार बुक कर रही। बहुत दिन आपको नहीं रहना, क्योंकि धरती बनाने वालों को मालूम है कि मैंने बहुत छोटी धरती बनाई, एक बार में यहाँ कितने लोग रहेंगे, उस बनाने वाले को, घर बनाने वाले को पता है। इसलिए कहते भाई मैंने जन्म मरण का कानून बना दिया, यहाँ बहुत लोग एक साथ नहीं रह सकते, बस जगह खाली करते चलो, पीछे से कोई आ रहा। लाखों लोग दो दुनिया में जन्म लेते, लाखों लोग रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते हैं। तो उसका नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, जन्म मरण का उनका ऐसा कानून बना हुआ, इसी में कभी आपका भी नंबर लग जाएगा। जैसे जन्म में लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म, कोई ऐसी तारीख आई कि आपका भी लाख की लिस्ट में नाम आ गया, जन्म मानव जन्म मिले। इसी तरह मौत की लिस्ट में भी कभी न कभी आपका नाम, दिन तारीख, अस्पताल में कि घर में, कहाँ जाना, एक्सीडेंट में कि समुंदर में डूबकर, कैसे बीमारी में, सूची बन चुकी है। जिस दिन आपको जन्म दिया उसी दिन आप लिस्टेड हो चुके हो। गुरु महाराज कहते थे बच्चा भाग कर कहीं भी चले जाओ, मौत की शहजादी आपका पीछा कर रही। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता पाटलिपुत्र पटना के राजप्रसाद यानी महल में, जिसको पहले मगध देश कहा जाता था, उसकी राजधानी पहले तो राजगीर नालंदा के पास, बाद में आ गई पाटलिपुत्र यानी जिसको अब पटना कहा जाता, मगध को अब बिहार देश कहा जाता। वहाँ के राजमहल में कबूतरों का बड़ा झुंड रहता था, बड़े आराम से खाना पीना। अब राजाओं के महल में कोई कमी तो थी नहीं। एक दिन सुबह का समय, जाड़े का दिन, एक कबूतर महल की छत पर आराम से फुदक फुदक कर नाच रहा था, खुशी मना रहा था, सूरज की धूप ले रहा था। उसी समय मौत के देवता यानी धर्मराज यमराज अपने मंत्री चित्रगुप्त के साथ उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने कबूतर को नाचते गाते देखा तो चित्रगुप्त के कान में धीरे से कहते, देख रहे हो कबूतर कितना खुश है बेचारा, लेकिन इसको पता नहीं कि कल 12 बजे इसकी मौत होने वाली है। अब उन्होंने तो धीरे से कहा, लेकिन कबूतर ने सुन लिया। अब अपनी मौत की घोषणा हो जाए,
मौत की जानकारी हो जाए तो बताओ आदमी जिंदा बचेगा? आज यही पत कहेगा कल मैं मर जाऊंगा, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, कल मैं मर जाऊंगा, हाय मेरी कोठी, हाय मेरा जमीन। इसलिए मौत को सेक्रेट रखा जाता। ईश्वर ने ऐसा गुप्त नियम बना दिया, कभी इनको बताना मत, नहीं तो बड़ा भगदड़ मच जाएगी। जब ले चलना उसी दिन चढ़ जाना इनके सीने पर, 1 मिनट के अंदर, चाहे बंदूक के घेरे में हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई मलट्टी हमारे पास ले आना। इतना बड़ा हम आपको अधिकार दे रहे। उन्होंने अपने सिपाहियों की इतनी बड़ी पावर दे दिया, कहा इनके आगे पीछे बंदूक मलट्टी खड़ी हो, हम आपको शक्ति देते, मेरा एक सिपाही काफ़ी रहेगा। भारत के 2-2 प्रधानमंत्री फौज के घेरे में मार दिए गए। हम लोगों के ज़माने में ही मार दिए 2-2 प्रधानमंत्री। देखो दिल्ली में मार दिया, और उनके बेटे प्रधानमंत्री को तमिलनाडु में मार दिया। मलट्टी के बॉडीगार्ड भी बेचारे अंगरक्षक भी मार दिए गए उसी में, तमिलनाडु में। तो जिस दिन मौत कहते भाई, जब उन्होंने सुना कि कल मेरी मौत, और देखा कि धर्मराज यमराज हैं, ये तो जो कहेंगे सच, मौत के देवता यही हैं। अब कबूतर की सारी खुशी खत्म, धीरे से जमीन पर मुंह ऐसे गिरा कर बेचारा लेट गया। थोड़ी देर में जब धर्मराज उधर से गरुड़ देवता, जब गरुड़ देवता उधर से उड़ते हुए जा रहे थे, पक्षीराज, उन्होंने देखा कबूतर जमीन पर गिरा, करे गए नज़दीक, कहा भाई कबूतर कोई आपको तकलीफ, कोई बीमारी? अभी तो आप बड़ी खुशी मना रहे थे, ये क्या? कबूतर ने कहा महाराज कोई दुख नहीं, बीमारी नहीं, सबसे बड़ी बात कि मेरी मौत की सूचना धर्मराज यमराज अभी बता के गए। कहा क्या बताया? कहा कल 12 बजे मौत है मेरी। गरुड़ देवता ने कहा अरे जब पता चल गया तब क्या मरोगे आप? वो तो तब गड़बड़ होता जब पता न चले कि कब मरना कैसे मरना, हम आपको बचा लेंगे। कबूतर ने कहा महाराज कैसे बचा लो? अरे कहा पकड़ो मेरा पंजा। अपने पंजे में दबाया, कहा हम आपको ले चलते हैं बड़ी दूर, वो लोग तो आपको खोजेंगे पटना के महल में कल 12 बजे, और तब तक हम आपको छिपा देते हैं, ऐसी जगह छिपा देंगे कि यमराज के सिपाही जान ही नहीं पाए, और कल 12 बजे तक का समय पूरा होते ही आप बच जाओगे। धर्मराज यमराज को दूसरा कानून बनाना पड़ेगा। अब पंजे में दबाया, लेकर के उत्तराखंड में उड़ पड़े, हिमालय में। उड़ते 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 ले गए रात तक, और एक बहुत बड़ी भयंकर गुफा में हिमालय में, जहाँ खूब छाया, ले जाकर कबूतर को बैठा दिया, छिपा दिया। कहा बस यहीं बैठे रहो, सुबह हो गई है, अब हम धर्मराज यमराज की अदालत में, कोर्ट में चलते हैं, आप यहीं बैठे रहो और हम तमाशा देखेंगे। उनके सिपाही थक जाएंगे खोजते खोजते। गरुड़ देवता तो उड़े, धर्मराज यमराज के पास पहुँचे। जब वहाँ पहुँचते तो दोपहर हो चुका था, 12 बज के करीब हो गया था। धर्मराज यमराज ने कहा गरुड़ देव इतने आपका आना कैसे? और कहा महाराज कल आप लोग पाटलिपुत्र पटना के महल में जब कबूतर देख कर आए थे, जरा उसकी जन्म कुंडली देखकर बताओ कि कबूतर की मौत कैसे होगी। तो जब उन्होंने मंत्री चित्रगुप्त को बुलाया, कभी गरुड़ देवता है, उस कबूतर की जन्म कुंडली जन्म मरण देखना चाहते, जिसको हम लोग कल पाटलिपुत्र पटना में देख कर आए थे। जब चित्रगुप्त ने कबूतर का पन्ना खोला, अरे कहा महाराज कबूतर तो मर चुका, कबूतर मर गया, दोपहर हो चुका, 12 बजकर कुछ मिनट पर आज आगे अब घोष अमर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, सब मिट्टी में मिल, कई राजवंशों का नाश हो जाए, कोई नहीं बचा पाएगा। और कहते भाई मेरा अंश शिव नेत्र उनका खोलने वाला, प्रलय की मेरी लीला होगी। काल ब्रह्म 3 गुण उनके अंदर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कहा मेरा दयाल रूप अब उग्र रूप होगा, मैं काल रूप धारण करूंगा अर्जुन, और ये संसार में मैं प्रलय बचूंगा, कोई नहीं बचेगा। रानियां राण विवाह विधवा होंगी, हो जाने दो, राजवंश मरने मिटने दो, मिट जाने दो। अब ये मान ली जब मेरी बात का मेरा इतना अपमान, मेरे अपने मान अपमान का नहीं, कौन मना पाएगा इनको? कि राजा महाराजा इतने भ्रष्ट हो चुके, और सेनाएं सज गई। कुरुक्षेत्र में 18 दिन में सारे राजवंश मर मिट गए, रानियां प्राण विवाह विधवा हो गई,
धरती खून से लाल हो गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर का धर्मराज आया, धर्म का राज आया। हस्तिनापुर में पांडव गद्दी पर बैठे। ये बात कथा नहीं है, यथार्थ है। आज भी आपको वही बात फिर सुनाई जा रही है। या तो माने बात से, नहीं तो माने हमारी अपील तो मानोगे नहीं आप। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब। 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने हाथ जोड़ा, 10 बरस से हमारे पूज्य महाराज जी हाथ जोड़ रहे। छोटे बड़े काफले निकाल कर पर्चे छाप कर लिखा जाता कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब। कब तक हाथ जोड़ाओगे बताओ? हाथ जोड़ते जोड़ते हाथ खिसा जा रहा है। बस एक ही उपाय बचा है, या तो माने बात से, नहीं तो माने नहीं छोड़ोगे, नहीं सच्चे धर्म पर आओगे। सत्य हिंसा परमो धर्म, इस शाश्वत सनातन सच्चाई को हिंदू मुसलमानों ने अगर स्वीकार नहीं किया, सिर्फ नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। अभी आपने बंबई में भूकंप नहीं देखा, अभी आपने बंबई में समुद्र की लहरों का टकराना नहीं देखा, अभी आपने अणबम परमाणु बम का प्रयोग नहीं देखा। राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। ये धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे निहार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए। बंबई में आज से प्रचार हो रहा है, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए। अब मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ पैगाम ये हमारा। वर्षा सूखा पड़े अकाल, जय गुरुदेव की वाणी। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना श्राप नहीं है, सत्य है, होना है। बस आज भी विकल्प है, या तो माने बात से, नहीं तो माने डंडा बजेगा। और जिस दिन डंडा बज जाएगा, इस बंबई के पहाड़ जंगल में भागने का अवसर कुदरत नहीं देती, किसी को नहीं मिली। भौतिकवाद कैसे मिट जाएगा? सोने की लंका के खंडहर पर कैसे रामराज की नींव पड़ी? जब भौतिकवाद खंडहर बनता है, भौतिकता जलकर भस्म होती है, तब धर्म और सत्य की नींव आधारशिला रखी जाती है। इस पर भी करोड़ों करोड़ों की कोठियां, लेकिन उसके भीतर इतना जुर्म है, इतना पाप कर डाला, ये कोठियां अशुद्ध हो चुकी हैं, अपवित्र हो गई हैं। ये कैसे शुद्ध होंगी? देखने में तो करोड़ों की कोठियां सोने की तरह, कहीं लंका की तरह बंबई, लेकिन इन कोठियों में कितने पाप कर्म, पुण्य काम, पाप ज्यादा हो गया। इसलिए एक बार तो धरा कलेजे पर पत्थर तो बांधना पड़ा, उसके आगे नहीं, उसके आगे तो दिल दहलाने वाली घटना है। गुरु महाराज ने तो ऐसे सब कह दिया, इसीलिए उनके भविष्यवाणियों की किताब देखो, लिटरेचर बनाकर छोटे से बुकलेट पुस्तिका के रूप में एक एक गांव गोद लेकर आपके बंबई में और पूरे महाराष्ट्र में हर जिले गांव गांव लोग जा रहे, घर घर बांट रहे, कोई बचने न पाए। जो इस सही चीज को जान न जाए, समझ न जाए, कोई हमको नहीं बताया, नहीं बताया। इसलिए मथुरा दरबार पूज्य महाराज जी का आदेश, वे एक एक गांव गोद लेकर के आपके काम में निकल जाओ, करो। आप बंबई में इतने लोग रहते हो, तमाम सत्संगी भाई बहन, आप यहाँ देखो भजन को, परमार्थ को, इसमें आपको बचना भी है, बचाना भी है, दोनों लक्ष्य है। इतनी बात को जान करके छिपाए मत रहो, इसका आप विस्तार करो, लोगों तक पहुंचाओ। और शाम को जब अपने घर में लौटो तो सभी जो नामदानी भाई बहन हो, अपने बच्चे बच्चियों की बैठक, आधा घंटे की सत्संग की बैठक बनाओ, आदत डालो। आप एक छोटी सी प्रार्थना बोल लिया,
थोड़ा सा 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, इसके बाद जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोल दी, आधा घंटे नहीं। आपके घर में रोज सत्संग की बैठक, लेकिन इसमें छोटे छोटे बच्चे जरूर रहे, क्योंकि ये बच्चों की बैठक है, इसलिए समय केवल आधा घंटा। आपकी बैठक रहेगी 2 घंटा 3 घंटा, आप अलग से भजन करो, लेकिन बच्चों को बहुत देर बैठाओगे तो बैठ पाएंगे, अगले दिन आएंगे ही नहीं, और फिर इनके पढ़ाई लिखाई का नुकसान होगा। रोज बैठाओगे 2 घंटा, पढ़ेंगे कब? बस इसके बाद ये पढ़ने बैठ जाएंगे कॉपी किताब लेकर। आपको भजन करना, रात भर करो, 2 घंटा करो, कौन मना कर? इससे क्या होगा? क्या जमाना इतना खराब, गलत संगत में नहीं जाएंगे, कहीं रास्ता भटक गए, आपके हाथ से निकल जाएंगे। इनका संस्कार बने, सेवा भक्ति भजन परमार से जुड़े, मिशन से जुड़े, और आगे यही बच्चे काम करेंगे। जुआ संगत संगठन, मान लो आप लोग बुढ़े हो गए, कल मर जाओगे, आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम लेने वाला नहीं बचेगा, तो निकाल क्यों रहे? इसलिए अभी बाबू साहब का निकाल दिया था, क्यों? अभी कहाँ कर लाइव खत्म हो, नहीं नेट खत्म हो गया। जब आप खुद सो रहे हैं तो आपका कोई लूट ले जाए माल, कोई आपको भगा देगा। देखो आप, यानी हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन की, ये धर्म का जो रिवोल्यूशन चल रहा है, ये मिशन, इस काम को हमारी नई पीढ़ियां ही आगे बढ़ाएंगे, तैयार करोगे तब। इसलिए उनको भी सत्संग से जोड़ने का, परमार से जोड़ने का आप अपने घर में ही प्रयोग करो। रोज बच्चे बच्चियों को थोड़ी देर के लिए बैठाओ, उन्हीं से प्राप्त, और इसके बाद 1-1 रुपए का सिक्का आप गोलक घर में रखते, उसमें डालो, बच्चों से डलवाओ, महीना बीत जाए, सिक्का निकाला, उसका गिनकर कागज का नोट बना लिया। अपने बम्बई में, थाना में, या जहाँ भी जो आपके जिले के रजिस्टर, ब्लॉक के, सेक्टर के रजिस्टर जो मथुरा से आए हुए हैं, उसमें गोलक सेवा का कॉलम बना हुआ, आपने नोट बना दिया, उसको लेकर जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आपने जमा कर दिया। ये लोग इसको ले जाकर के मथुरा पूज महाराज जी को जमा कर देंगे। ये सेवा पूज महाराज जी के काफिले में पर्चा के लिए, पोस्टर के लिए, झंडा, बैनर, डीजल, पेट्रोल, प्रचार प्रसार में, जन जागरण में, आत्माओं के कल्याण में, जीवों की रक्षा में, इतने पवित्र कार्य में आपकी गोलक सेवा खर्च की जाती। इसको यहाँ खर्च मत किया करो। ये गोलक सेवा सब लोग सीधे ये पूज महाराज जी के काफिले की सेवा के लिए ही इसी निमित्त ये इसको स्थापित किया गया। फिर सिक्के को महीना भर फिर डालो, फिर कागज का नोट बना के जमा करो, सिक्का वही रहेगा। इतना सिक्का कहाँ से लाओगे? दे दिया अध्यक्ष को तो 2 कुंतल ढोएगा कौन? वही सिक्का जीवन भर आपका काम देगा। ये टोटका है, सिस्टम होता। आप कहोगे इकट्ठे हम दे दें, तब क्या हाल है? 2000 ले लो हमसे, इकट्ठे नहीं दे पाओगे। अरे इकट्ठे दोगे तो फायदा नहीं, दवा थोड़ा, आपको 1 शीशी दवा एक दिन पी जाओ तो मर ही जाओगे आप। इकट्ठे वाला काम, जो कहा जाए, जो दरबार का हुक्म, उसका पालन। इसी सिस्टम, इससे सबसे बड़ा लाभ होगा, बच्चों का संस्कार बनेगा। दूसरी चीज, यहाँ मंच पर देखो, सत्संग में जुआ संगत संगठन का रजिस्टर रखा रहता। जब भी सत्संग आओ, अपने बाल बच्चों का नाम, पता, मोबाइल नंबर यहाँ आप दर्ज करवा करो, लिखा दिया करो। इससे इन बच्चों में प्रेरणा जगेगी, और फिर समय समय पर ये इनका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी, तब तो संगत से। बाप बुढ़ापे में हो तो बच्चे ही तो आगे आएंगे। इसलिए ये चीज़ें बहुत जरूरी है। आपकी बम्बई संगत है, उसमें देखो मलार संगत, बम्बई तो एक जिला है, इधर थाना जिला है, इधर पालघर जिला भी बन गया, लेकिन इसमें अलग अलग सेक्टर, और करीब करीब गुरु महाराज की दया से बम्बई संगत एक मजबूत संगत और आदर्श संगत अपने भारतवर्ष में शहरी संगतों में इस समय इसको नंबर 1 पर माना जाता है। नंबर 1, जैसे कभी जयपुर था, अहमदाबाद था, इंदौर था, बहुत संगतें थी, लेकिन बीच में तमाम डैमेज हो गया। डैमेज तो यहाँ भी हुआ, लेकिन गुरु महाराज की दया से बड़ी जल्दी कंट्रोल हुआ, और आज बम्बई संगत शहरी संगतों में यानी सबसे ऊंची और आदर्श मानी जाती है। आपने उस समय गायों के लिए दाना, चारा, पानी
जब मथुरा में भगदड़ मची थी, बम्बई संगत ने बहुत सहारा दिया। इस एहसान के लिए आपको धन्यवाद है। आपके दान दक्षिणा चंदा चुटकी से उस समय में जब मथुरा सेवा आती नहीं, गायों के चारा दाना पानी का इंतजाम चला। धीरे धीरे तो खैर बात बहुत आगे निकल गई, और आज भी आप मेहनत से अपना दान दक्षिणा सेवा दे रहे हो, आपकी भजन भक्ति, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। आपका देखो घाटे घर आश्रम, गुरु महाराज तो बम्बई में बहुत जगह है, लेकिन मान लो और जगह तो कब्जा हो गया, घर बन गया, मकान बन गया, फ्लैट बन गया, तो वहाँ जाके माला पूजा करोगे। मान लो बहुत लोग हैं घर में भी गुरु महाराज रहे, अब उनके घर में दरवाजे बंद हो गए, उनके घर में सब लोग जाकर पूजा कर, भाई हमारा मंदिर है, अपना घर कोई मंदिर बनाएगा? आपको ना हमारे गुरु महाराज यहाँ है, हम लोग इसको मंदिर बनाएंगे तो पुलिस थाने में जाएंगे, केस हो जाए, हमारा घर हड़प रहे हैं लोग। लेकिन घाटे घर एक जगह बची हुई है, जिसको आप आश्रम बनाए, बना लिया, मंदिर बन गया, समझो धरती तीर्थ है, महातीर्थ है। आपके बम्बई संगत के लिए उससे बड़ा तीर्थ, महातीर्थ आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। वहाँ गुरु महाराज के चरण पड़े, और सबका गुरु का घर सबका होता है। तो पालघर जिले में पटवारी में सरकारी गजट, लेकिन अपने संगत में बम्बई का आश्रम माना जाता। पूरे हिंदुस्तान में उसको बृहद मुंबई का आश्रम के रूप में जाना जाता। इसलिए उस मिट्टी को प्रणाम करने के लिए कभी कभी अवसर निकाल लेते, तो कभी आपको अवसर न मिले, वहाँ देखो हर महीने के अंतिम रविवार को पूरे संगत की फेरी घाटे घर की तरफ जाएगी। हर महीने में हर अंतिम संडे, बाकी हर महीने के जो 3 संडे बचेंगे, इसमें आपकी नगर फेरी कभी आपका कुरला में, कभी अंधेरी में, कभी मलाड में, कभी आपका नाला शुपारा में, कभी आपका कल्याण में, कभी आपकी नई मुंबई में। यानी हर महीने में 3 दिन, 12 महीने में 12 तिहाई 36 दिन, साल भर में 36 फेरी, यानी जुलूस शाकाहारी, सब लोग जैकेट पहनकर, शाकाहारी टोपी लगाकर, हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर जो भी आ जाओगे, ये हर हफ्ते हर संडे को फेरी निकलेगी। लेकिन आखिरी और चौथा संडे हर महीने का अंतिम रविवार एक घाटे घर के नाम रहेगा, जिससे सभी भाई बहनों को उस मिट्टी को प्रणाम करने का मौका मिले, वहाँ से दयालु आशीर्वाद प्राप्त करने का लोगों को अवसर मिले। उस मिट्टी पर आप सत्संग करोगे, भजन करोगे, उसके लाभ को आप आगे देखना, आगे तो महातीर्थ बन जाएगा। तब तो इतनी जनता टूट जाएगी, आपका नंबर ही नहीं लग पाएगा, इतनी भीड़ मच जाएगी, भगदड़ मचने वाली। लोग ऐसे ऐसी जगह खोजेंगे जहाँ जाने से भूत ठीक हो जाए, प्रेत ठीक हो जाए, पिशाच ठीक हो जाए, जहाँ जाने से बीमारी में लाभ होने लगे। इस चीज़ को कोई क्या सिखा पाएगा? जहाँ लोगों को लाभ मिलने लगे जमाना टूट पड़ेगा। दुनिया लाभ है तो सब लोग खोज रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, घाटे घर के महत्व को समझो, वो सबका है। सबने चंदा चुटकी दिया, आगे भी देते रहना। और अभी देखो ये कार्यक्रम आपके बम्बई में, हम यहाँ हैं करीब 10-12 दिन तक, आज तो पहली तारीख। इस कार्यक्रम का समापन 10 सितंबर को घाटे घर में ही होगा। इस पूरी यात्रा का, यानी आपके इस मुंबई क्षेत्र का एक दिन इसमें पूना है, बाकी सब बम्बई में। और अंतिम कार्यक्रम घाटे घर में संडे यानी रविवार का दिन है 10 सितंबर, और 12 बजे दिन से घाटे घर में सत्संग। ताले बंद कर देना, क्योंकि छुट्टी का देने कोई बहाना भी नहीं रहेगा। क्या बहाना? बहाना वही है, ये क्या करे, पानी बरस, थोड़ा पानी बरस जाएगा, पानी तो भी बरस ही सकता है। गुरु महाराज क्या रहेगी, नहीं बरसेगा, तब क्या बहाना करो? तो क्या करे, पेट में दर्द है, कमर में दर्द, नहीं आना, बहुत आना, और आना है तो थोड़ा सा पानी क्या करेगा? इसलिए घरों में ताले बंद कर देना। और 10 सितंबर को सब लोग घाटे घर पहुंचने की कोशिश करना अच्छे बच्चे के साथ। और उस कार्यक्रम में आप अपनी शिरकत, अपना योगदान सहयोग देना। देखो मथुरा दरबार से सेवाएं तो आप देते रहते हो, सेवा उतना ही दिखाया करो जिसको हफ्ते 2 हफ्ते में आप भुगतान कर दिया करो। क्योंकि यहाँ तो हर 15 दिन के बाद हफ्ते में कोई न कोई सेवा का रजिस्टर आता रहता।
अब आपकी पुरानी तमाम सेवाएं पड़ी हुई, तब तक नया रजिस्टर आ गया, आप थोड़ा कभी कभी गुस्से में आ जाते हो, क्या गड़बड़ कर दिया बताओ, तब तक फिर रजिस्टर, तब तक फिर रजिस्टर, तब तक ये रजिस्टर। इसलिए कोशिश किया करो कि जो सेवा आपने संकल्प कर दिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 2 हफ्ता में निपटा दो। मत लिखाओ ज़्यादा, लेकिन जितना लिखाओ उतना देने की कोशिश करो, क्योंकि सेवाओं का क्रम, आप नाराज रहो चाहे खुश रहो, ये रजिस्टर रुकने वाला, चाहे चेक करो चाहे मैं करो। गुरु महाराज कहते थे बच्चा चाहे चेक करो चाहे मैं करो, काले काले को एक भी छोड़ने वाला सेवा है, नहीं ली जाएगी बर्बाद हो जाओगे। का गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का, फिर भी तेरा उपकार करावें, भूखे नंगे को दिलवावें। आपकी दान दक्षिणा सेवा लेकर कहीं इसको अच्छे काम में इसका उपयोग किया जाता, जिससे आपके पाप की काई, पाप की गठरी भारी है उतर जाए, किसी तरह तो हल्के हो जाओ। भजन तो कर नहीं पाओगे, भजन भी नहीं कर पाए, कम कम इसी तरह धीरे धीरे कई सिस्टम। इसलिए सेवा में नो कमेंट, कभी एक तो कमेंट मत किया करो। जो भी दरबार का हुक्म, कोई आपका घर मांगा जाता, सबरी का जूठा बेर बहुत है, लेकिन अगर आप सक्षम हो, आपके घर में सब कुछ है और जूठा बेर खिलाओगे तो भगवान राम उठ के चल देंगे। सिबरी का क्यों खा लिया, उसके घर में कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, थोड़ा सा बेर लाई अपने लिए ला करके रखा था, और तब तक भगवान राम पहुंच गए, चटाई डाला, कहा महाराज लीजिए प्रसाद है। सोचा खट्टा तो नहीं, बस दांत से काट दिया, सामने ही काट कर, अरे भाई थोड़ा सा काट के चाकू से हंसिया से चीख लिया होता, पूरा बेर ही काट दिया। और इतना उसको होश नहीं, खुशी, वही जूठा बेर पकड़ा दिया। लक्ष्मण ने फेंक दिया और भगवान राम ने लेकर खा लिया। लक्ष्मण देखकर गुस्सा, रे भैया आप पागल हो गए, भेलनी है और जूठा दे रही। भगवान राम ने कहा अभी खा लेने दो, खा ले, अभी बाद में बात करेंगे। खाते चले, जितना खिलाया खाते गए। बाद में भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, हे लक्ष्मण मेरी आत्माएं हैं, मैं ब्रह्म पुरुष हूँ, सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, जो जिसको जन्म देता दर्द वही समझता। जिस माँ बाप ने बेटे बच्चियों को जन्म दिया, उनकी टट्टी भी उठाने में परहेज नहीं होता। दूसरे की टट्टी देखकर आदमी उल्टी कर देता, और अपने बच्चे बच्ची की टट्टी उठाने में उसको कोई परहेज नहीं। हे लक्ष्मण, ये आत्माएं मेरी कोख से पैदा हुई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप इनकी शरीर को जाति को मत देखो, ये सारी मेरी आत्माएं, मेरा इनका भक्ति का रिश्ता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हर के भजे से हर को ही, मैं भाव का भूखा, भक्ति का भूखा, प्रेम का भूखा। आज इस भूमंडल पर, इस धरती पर सिबरी ऐसी कोई पवित्र आत्मा और मन नहीं है। काहे ऋषि मुनियों का इलाका, लेकिन इतना पवित्र मन किसी ऋषि मुनि साधु सन्यासी का नहीं मैंने देखा, जितना पवित्र मन आज सेबरी का है। इसलिए इसका पवित्र जूठा बेर तो पवित्र है। कहने का मतलब यह है कि भगवान भाव का भूखा होता। पैसे वैसे की बात खत्म करो, ले जाओ डॉक्टर को दे दो, आप मत दो। आप कोई आपके घर की जबरदस्ती लेगा, नहीं दोगे, कहीं न कहीं तो देना, कई गुना देना है, देते हैं लोग। लेकिन गुरु के दरबार में अगर दे दिया तो उसका कितना बड़ा लाभ। गुरु महाराज कहते थे बच्चा 1 गिलास पानी दिया 10 गिलास दूध दे देता। आप अपनी यथाशक्ति भक्ति करो। अगर आप उस तरह नहीं हो, नहीं जेब में 10 रुपया बहुत है, नहीं है तो प्रणाम कर लो, झोली को भी बहुत है। अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं, संतों के दरबार में चलता। अमीर देते हैं, गरीब सेवा करके खाते हैं। गरीब कहाँ से देंगे? 10 कुंतल का भंडारा चलाना, 10 कुंतल चावल, जो 50 कुंतल चावल गांव में बेचता है 10 कुंतल दे देगा, और जो बेचारा गिट्टी मिट्टी तोड़ के 2 किलो चावल खरीद के बाजार से ला रहा, उसे कहोगे 1 कुंतल चावल का भंडारा कहाँ चलाएगा? इसलिए अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं। थियरी है, सिद्धांत है। इसलिए आपके अंदर जो शक्ति है, अभी नहीं कि 500 की साड़ी पहन के आए 10 रुपया है, और 5000 की साड़ी पहन के वो भी 10 रुपया। बताओ आप, कहाँ 500 की साड़ी और कहाँ 5000 की साड़ी? पैसा है तब तो 5000 की साड़ी खरीद लिया, उसके पास पैसा होता वो 5000 की साड़ी न खरीद लेती। 10 लाख की कार में आए 10 रुपया,
50 लाख की कार में चलने लगे तब भी दक्षिणा 10 रुपया। क्या कोई यूनियन बना दिया? 10 10 10 10 के आगे बिल्कुल बस, कोई नहीं देगा 10, 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अरे भक्ति में कोई यूनियन नहीं। अमीरी है तो अमीरी वाली सेवा, गरीबी है तो गरीबी वाली सेवा। 100 भी दो, 1000 भी दो, 1 रुपये से लेकर कोई सीमा। मीराबाई ने तो सब दे दिया। अरे कहा गुरु महाराज रोज रोज क्या, कि राजपाट चलो मैं सब छोड़ देती हूँ। कहा सब आपको न्यौछावर, पग बांधे घुघरू नाची मीरा। कहा रोज रोज देने में तो बहुत समय लगेगा, एक ही दिन में मैं सब देती हूँ। आज रात को चित्तौड़ का महल छोड़कर जंगल चली जाऊँगी। न रहे बांस न बजे, जब कुछ रहेगा नहीं क्या देना? मेरे जेब में कोई भीख मांग के रोटी खाना, अब क्या दक्षिणा, क्या सेवा बच गई? इसलिए ये चीज़, लेकिन आपको गुरु महाराज ने गृहस्थ आश्रम में रखा कि थोड़ा थोड़ा अपना लोभ अपना मोह कम करो। ये देने से धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। लोभ मोह की गिल्टी गलेगी, दवा है, दवा है। जैसे कोई आपको डांटेगा, फटकारेगा, रगड़, आपके अहंकार की गिल्टी गलेगी। धन दौलत दान दक्षिणा दरबार में दोगे तो लोभ की गिल्टी, मोह की गिल्टी गलती, लालच में कुछ कमी आने लगेगी, धीरे धीरे साधु बनने लगोगे। यही तो विकार है, काम क्रोध लोभ अहंकार, सबका नुस्खा, सबकी दवाएं हैं। इसलिए आप इस काम को तो घाटे घर आश्रम पर आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। तारीख याद रखना 10 सितंबर दिन में 12 बजे से, रविवार संडे का दिन है। अभी ये कार्यक्रम आपके देखो बराबर बम्बई में चलेगा। यहाँ सभी हम नई बम्बई जाएंगे, कल नई मुंबई में कार्यक्रम होगा। पूरा लिस्ट पर्चा छपा हुआ है। अभी यहाँ पर्चा है भी, सभी लोग एक एक पर्चा अपने हाथ में ले रखना जेब में, उसमें सबका मोबाइल नंबर है, अपनी सुविधा अनुसार। अब रोज़ रोज़ तो सत्संग करोगे नहीं, लेकिन कभी भी सुविधा मौका आपके नज़दीक में, क्योंकि भाई ये कार्यक्रम 10 दिन लगातार चलता रहेगा बम्बई में ही, तो आप अपना समय देना। सुविधा ट्रेन का बस का बहुत है, कोई दिक्कत है नहीं, आप कहीं भी भाग ले सकते हो। लेकिन घाटे घर समापन पर सब लोग उसमें आने की तैयारी करना, कोशिश करना। आपके देखो महत्वपूर्ण अस्पताल सेवा इस समय आज भी चल रही है। बहुत से भाई बहन आप सेवा लिखा कर अभी नहीं जमा किए हो तो जल्दी अपना कोटा पूरा कर दो। यानी मथुरा में जो हॉस्पिटल सेवा आपने संकल्प कराई उसको आप पूरा कर दोगे। कितनी सेवाएं देखो इसमें। पूज्य महाराज जी का काफिला चल रहा, काफिले की भी सेवा, हर घर परिवार से कुछ न कुछ लोग देते, कितने बड़े पुण्य का काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें, बाकी आपकी जैसे मासिक सेवा, हर सेवाएं अलग अलग होती। आपने कुछ अपना चलो 50 रुपया सही, हर महीने एक नियम बना लिया, चलो ये अलग से हम दे देंगे, और जोड़ करके आपने समय समय पर दे दिया। ये भी आपकी संगतों से पहुंचती रहती, आगे भी पहुंचती रहेगी, जिससे आपको दया दुआ आशीर्वाद बरकत मिलती रहे। अभी देखो पूज्य महाराज जी का काफिला उत्तर प्रदेश में इस समय प्रारंभ हो गया। अभी राजस्थान में थे, अब वो पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश में रायबरेली, इसके बाद खीरी जिला, इसके बाद बदायूं जिला। एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम बड़े बड़े करते हुए लगातार 3 महीने के बाद वो दिसंबर में मथुरा आश्रम पधारेंगे, और वहाँ 20 से 24 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम सत्संग होगा। 22 दिसंबर जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। कोई भी भाई बहन चाहते हो कि हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारी भी आत्मा नरकों की पीड़ा से बचे, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करे, तो भंडारे के इस कार्यक्रम में सूरज शब्द योग, नाम योग साधना का, यानी हमारी सूरज जागेगी शब्द धुन को पकड़कर, एक ऐसे स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड की यात्रा करती। वेद वाणी ब्रह्म वाणी अनहद वाणी अनहद नाम, इतना सीधा सरल सुगम मार्ग घर परिवार में रहकर आराम से कर सकते हो। न आपको साधु बनना, न सन्यासी बनना, न जंगल पहाड़ में भटकना, ये भी नहीं कि आपको रोजा रहना, व्रत रहना। ये सूरज शब्द योग, यानी आत्मा को शब्द से जोड़कर
परमात्मा तक पहुंचा देना। ये भेद आपको 22 दिसंबर को पूज्य महाराज जी के द्वारा मथुरा में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आप अपने सगे संबंधी दोस्त मित्रों के साथ मथुरा भंडारे में आने की कोशिश करना, तैयारी करना। बोलो जय गुरुदेव। हर महीने के दूसरे रविवार को यहाँ सेशन होगा, करेगा पूरा काम देखो इस सेक्टर का मलाड सेक्टर जो यहाँ प्रेमी भाई बन रहते हैं आपकी सुविधा के लिए, इस साइड में देखो सत्संग हॉल है हर महीने के दूसरे रविवार को सायंकाल, क्योंकि दिन में तो आप फेरी में रहोगे। बम्बई के किसी न किसी कोने में शोभा यात्रा चलेगी हर रविवार को, लेकिन शाम को जब आप लौटो अपने अच्छे बच्चों के साथ